अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 341, अभूतपूर्व संकट। पोर्टल के पीछे एक लंबा गलियारा है जो विशाल शून्य में तिरछा डाला गया है, पता नहीं कितनी दूरी पर है। राजकुमार शियाओ शे, कैंग कियोंग और अन्य लोगों को सामने देखते हुए सुयिन जल्दी में नहीं थी, लेकिन अंत में धीरे धीरे चलती हुई, सोचती हुई चल रही थी। क्या कुछ गड़बड़ है? दा ही की हैरान आवाज सुनाई दी जब उसने देखा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। सुयिन, ये बहुत चिकना है। दहेई, क्या सब ठीक चल रहा है? सुयिन ने अपना सिर हिलाया। कभी कभी यह अच्छी बात नहीं होती, खासकर जब आपके सामने कोई स्थिति हो। आइए पहले इस पर नजर डालें, मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है। उनके अनुमान के अनुसार यहां आने के बाद वू शेंग और झान शेंगहुई उनके साथ अपने गठबंधन को नहीं पहचानेंगे और उन्हें पानी में खींचने का एक तरीका खोज लेंगे। जहां तक आकाश और अन्य लोगों का सवाल है, वे उन्हें रोक देंगे और राजकुमार जियाओशे भी बाहर कूदकर परेशानी खड़ी कर देंगे। परिणामस्वरूप सभी डिजाइन विचारों का उपयोग नहीं किया गया और वे आ गए। बहुत तेज, ये कल्पना से परे था और इसने सभी पूर्व विचारों और लय को बाधित कर दिया। न केवल उसकी अभिव्यक्ति बल्कि उसके सामने आकाश और हुआंगवान भी भ्रमित थे। उसने सोचा कि एक लड़ाई थी और कम से कम उसे राजकुमार शियाओशी को आने के लिए मजबूर करना होगा। कौन जानता था कि यह इस तरह से किया जाएगा? क्या कोई खतरा होगा? मन चंचल होता है और ध्वनि भी प्रसारित होती है। ये वास्तव में खतरनाक है। मैंने तुरंत राजकुमार शियाओशे को पकड़ लिया। इतनी नज़दीकी से वह 33 दिनों तक मुझसे बच नहीं सकता था। कैन की उनकी आंखें गंभीर थीं। अच्छा है, जू कियांकियू और अन्य लोगों ने एक ही समय में सिर हिलाया। पुकारना। गलियारे के ऊपर से उड़ने के बाद सभी को कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वे धीरे धीरे शांत हो गए और जल्द ही गलियारे के अंत में रुक गए। यह एक खाली हॉल था जिसके सामने एक विशाल द्वार था जो सैकड़ों मीटर ऊंचा और दसियों मीटर चौड़ा था तथा जिसमें घना और विशाल वातावरण था। दरवाजे पर विशेष रेखाएं उकेरी गई हैं जो किसी भाषा की तरह हैं तथा ड्रैगन कबीले के दमन की अनोखी भावना को प्रकट करती हैं। ये प्राचीन ड्रैगन भाषा है, इसे पहचानते हुए वू शेंग ने समझाया। प्राचीन काल में ड्रैगन भाषा वर्तमान भाषा से पूरी तरह से अलग है। हर शब्द में महान दाव की शक्ति निहित है जो अजीब और अप्रत्याशित है। सभी ने सिर हिलाया। कहने की जरूरत नहीं है, सुयिन ने यह भी पाया कि ये शब्द चींटियों के रेंगने के निशान की तरह पहले तो थोड़े गड़बड़ थे और थोड़ी देर तक इसे देखने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई ड्रैगन उड़ रहा हो जिसकी सांस फूल रही हो। रक्त से संपीड़न। भले ही वो इसे स्वीकार करे या नहीं, मानव वंश वास्तव में ड्रैगन से बहुत पीछे है। नहीं, जिस रास्ते से हम आए थे वह गायब हो गया है। भीड़ में से किसी के शब्द गूंजे। सुयिन और अन्य लोगों ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने देखा कि अभी अभी जिस गलियारे से वे गुजरे थे वह गायब हो गया था, मानो वे पहले कभी दिखाई ही नहीं दिए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। जियोशे, क्या हो रहा है? सिकुड़ी हुई आंखों से भौहों के बीच से आकाश की तेज सांस चमकती है और वह किसी भी समय बाहर निकल जाएगी। मैंने कहा था कि यदि आप हमारी ड्रैगन जाति के खजाने पर लालच करना चाहते हैं तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। मैं पहले जा रहा हूं, आप बस यहां प्रतीक्षा करें। हाहा मुस्कान के साथ राजकुमार जियोशे का सुनहरा शरीर अचानक हिल गया और उसके सामने विशाल पोर्टल की ओर बढ़ गया। गुंजन। दरवाजे पर रोशनी चमकी, पानी की सतह की तरह, बिना उसे रोके, पलक झपकते ही अंदर घुस गई और आंखों के सामने से गायब हो गई। जल्दी करो। आकाश ने धीरे से पानी पिया और सबसे पहले आगे बढ़ा, और जब उसने दरवाजे को छुआ तो एक जोरदार गर्जना हुई, मानो वह किसी स्टील की प्लेट से टकराया हो और उसका शरीर बार बार पीछे हट गया। ये तिरछी आंखें, उसकी ताकत प्राचीन ड्रैगन सम्राट आकाश में नंबर 1 के बराबर है, और वह एक दरवाजे से टकराया और वापस उड़ गया। यह अविश्वसनीय था। इस समय सुयिन भी उड़कर सामने आया और अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। एक क्षण में मेरा मन कुछ देर के लिए हिल गया और दरवाजे पर उकेरे गए ड्रैगन के पात्र वास्तविक ड्रैगन बन गए प्रतीत हुए जो उसे फुसफुसाते और फाड़ते हुए चल रहे थे। उसका चेहरा उतर गया और उसने मुक्का मारकर उसका स्वागत किया। इतिहास के उत्पीड़न से परे वह आगे बढ़ा और तुरंत अपनी मुट्ठी फाड़ दी। यह एक युग की शक्ति है। सामने से आने की हिम्मत न होने के कारण सुयिन ने जल्दी से बाधा डाली। इस विशाल पोर्टल में समय के भारीपन का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे हम उसमें खो गए हैं और खुद को उससे मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। उसने कुछ गलत करने की कोशिश की और वू शेंग, हुआन क्वान और अन्य लोगों ने भी उनसे फिर से संपर्क किया। जाहिर है सभी को एक गहरा नुकसान हुआ और उनके चेहरे लाल हो गए। थोड़ी देर सोचने के बाद झान शेंगदाओ, क्या ये हो सकता है? प्राचीन जानवरों के बगीचे का पहला पोर्टल, ऑडियंस स्टोन। इतना खराब भी नहीं। कैन कियोंग को कुछ याद आया और उसने सिर हिलाया। प्राचीन समय में हजारों जातियां थीं और सभी प्रकार के शक्तिशाली लोग एक अंतहीन धारा में उभरे।
जानवरों के दरबार की स्थापना के शुरुआती दिनों में इस पर स्वर्ग और पृथ्वी के अज्ञात जानवरों द्वारा हमला किया गया था। राजनीतिक शक्ति को स्थिर करने और वर्चस्व स्थापित करने के लिए ड्रैगन सम्राट ने स्वर्ग और पृथ्वी का सार एकत्र किया, जानवरों का सार और रक्त इकट्ठा किया और इस दृष्टि पत्थर को परिष्कृत किया जिसमें एक युग की शक्ति शामिल है। दृष्टिहीन होने की कोई इच्छा नहीं है या कोई मार्ग आदेश नहीं है। यदि आप जबरन इसमें घुस जाते हैं तो आप तुरंत सबसे मजबूत से मिलेंगे। इस हमले से पहले मुझे आश्चर्य हुआ कि जियोशिव हमें अंदर क्यों लाएगा। ये पता चला कि वह हमें फंसाने के लिए इस चीज का उपयोग करना चाहता था। ये सबको समझ आ गया, यहाँ तक कि सुयिन ने भी अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने कियान्युआन क्षेत्र को परिष्कृत किया है और उसकी ताकत 8वें रैंक के संत के बराबर है, लेकिन इस चीज का सामना करने के लिए अभी भी कोई रास्ता नहीं है। पीछे मुड़कर उस स्थान पर बमबारी शुरू कर दी जहां से वो अभी अभी आया था और उन्हीं अनगिनत सेनाओं ने जवाबी हमला किया, सामने वाले पोर्टल के समान। दूसरे शब्दों में राजकुमार शियाओ शे ने उन्हें घेरे में ले लिया। सावधान रहें, सावधान रहें। फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे दूसरे पक्ष द्वारा डिजाइन किया जाएगा। हाँ, मैं इसे दर्शकों का पत्थर पहचान सकता हूँ और मेरी दृष्टि भी अच्छी है। इस समय राजकुमार शियाओ शे की हंसी गूंजी। इस पोर्टल से गुजरना आसान है, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या तुम सीखना चाहते हो? हर कोई बाईं और दाईं ओर घूम गया और आवाज सभी दिशाओं से आ रही थी, स्थिति का निर्धारण करने में असमर्थ, और यह नहीं पता था कि वो कहाँ छिपा था। सुनो, हुआंग क्वान ने उदास होकर कहा जब वह दूसरी पार्टी को नहीं ढूंढ सका। प्रिंस शियाओ शे ने कहा, जानवरों का दरबार वह जगह है जहां ड्रैगन सम्राट रहता है। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से शिष्टाचार का पालन करने की आवश्यकता है। न केवल आपको 3 बार घुटने टेकने और 9 बार दस्तक देने की जरूरत है, बल्कि दरवाजे के सामने घुटने टेकने की भी जरूरत है। आपको आत्मसमर्पण व्यक्त करने के लिए अपने शरीर की आधी ताकत का योगदान देना होगा, अन्यथा न केवल पोर्टल खोला जाएगा बल्कि सजा का प्रतिनिधित्व करने वाली गड़गड़ाहट हर आधे कप चाय पर दिखाई देती है, जिससे आप जीवित रहने या मरने में असमर्थ हो जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे इसका आनंद लें। पुकारना, आवाज गायब हो गई। ZZZZ। निश्चित रूप से सभी को पता चला कि अनगिनत गड़गड़ाहट और बिजली ने इसकी भरपाई कर दी थी, मानो शून्य को चकनाचूर कर दिया हो। ये जानवर अदालत की सजा गड़गड़ाहट है। झान शेंग खोपड़ी फट गई। थंडर को दंडित करो। प्राचीन जानवर न्यायालय में न केवल सख्त कानून है बल्कि सजा तंत्र भी है। थंडर उनमें से एक है। ऐसा कहा जाता है कि 8वें रैंक के मजबूत पर बमबारी की जाएगी और वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे। युद्ध का संत, एक मजबूत आदमी के रूप में जो मानव जाति में युद्ध में सबसे अच्छा है, उसने प्राचीन और आधुनिक समय में सभी प्रकार की लड़ाइयों का अध्ययन किया है। हालांकि प्राचीन जानवरों का बगीचा लंबे समय से विलुप्त हो चुका है, फिर भी उसमें कुछ चीजें अभी भी उसके द्वारा खोदी गई हैं। ये प्राचीन थंडर बीस्ट है जिसे ड्रैगन सम्राट ने शोधन के लिए पकड़ा था और थंडर एवेन्यू को शरीर से बाहर निकाला था। उसने ऊपर देखा और आकाश की भौहें भी कसकर से कुड़ी हुई थीं। थंडर का ये स्तर उसके लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हैक कर लिया गया है और वह बच नहीं सकता, जो कोई समस्या नहीं है। 3 घुटने टेकने और 9 धक्कों से उसकी आधी ताकत का क्या मतलब है? पोमेंग ने बीच में टोकते हुए कहा, जिसे कभी अस्तित्व का बोध नहीं हुआ था। कुछ छोटे धर्मनिरपेक्ष देशों को पहले राजवंश का दौरा करना चाहिए। उन्हें बुलाए जाने से पहले शादी करनी होगी और श्रद्धांजलि देनी होगी। राजकुमार शियाओ शे सही है। यदि आप पत्थर की इस यात्रा को पार करना चाहते हैं तो अपनी ताकत कम करें और अपनी मुद्रा को नीचे करें। आप वास्तव में पास हो सकते हैं। झान शेंगदाओ, हालांकि वह जानता था कि हम निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे, उसने जानबूझकर ऐसा कहा क्योंकि वह हमें चुटकुले सुनाते हुए देखना चाहता था। सब लोग चुप थे। कैन कियांग, हुआंगवान या वू शेंगजान के बावजूद वे सभी अद्वितीय प्रतिभाएं हैं जो 10,000 वर्षों में सामने आई। दुनिया में सबसे चरम अस्तित्व, उन्हें घुटने टेकने और अपनी ताकत का योगदान देने दें। यह एक सपना है। धमाका, वे बातें कर रहे थे और आसपास का क्षेत्र पहले से ही बिजली से भरा हुआ था और एक भयंकर गर्जना हो रही थी और सभी दिशाओं से अनगिनत गड़गड़ाहटें बरस रही थीं। हुन्फ, एक गड़गड़ाहट और बिजली उसके सिर पर गिरी। सुयिन का चेहरा झुक गया और उसने उसका स्वागत करने के लिए मुट्ठी बांध ली। बिजली की रोशनी ने मांस को छुआ और हिंसक शक्ति ने उसके शरीर में शक्ति को फाड़ना जारी रखा, मानो उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहती हो, लेकिन उसने इसे तुरंत दबा दिया और नष्ट कर दिया। हालांकि भले ही उसने सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया हो, फिर भी उसे अपना पूरा शरीर सुन्न महसूस हुआ और उसकी ताकत थोड़ी कमजोर हो गई। यह वज्र, मुझे डर है कि यह 8वें दर्जे के संत की पवित्र आपदा से कमजोर नहीं है। सुयिन की आंखें सिकुड़ गईं। यद्यपि वह 8वें चरण के थंडर ट्रिब्यूलेशन से बच नहीं पाया था, उसे इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह 7वें चरण की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। ZZZ, ब्लॉक 1 तथा 2 और ने पैरों के नीचे से तथा पीछे से हमला किया। जब उसने एक एक करके इलाज शुरू किया तो उसकी सांस फूलने लगी थी और शरीर पर जख्म के निशान उभर आए थे।
दूसरों की ओर देखते हुए, हालांकि स्वामी उसके जितने शर्मिंदा नहीं हैं, उनके चेहरे सुंदर नहीं हैं। विशेष रूप से कैंग कियांग और हुआंगवान एक जू कियांग कियू की रक्षा के लिए और दूसरा मेंग पो की रक्षा के लिए अधिक आक्रमण शक्ति रखते हैं। पुकारना, गड़गड़ाहट गायब हो गई और आसपास का माहौल ठीक हो गया, लेकिन बिजली की रोशनी अभी भी धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी। जैसा कि राजकुमार शियाओ शी ने कहा था, आधा कप चाय फिर से दिखाई देगी। एक कप चाय लगभग 10 मिनट की होती है, आधा कप चाय 5 मिनट की होती है। 5 मिनट एक बार, लोग चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे टिक नहीं पाते। नहीं, यहाँ अवशोषित करने के लिए कोई शक्ति नहीं है। अचानक झान शेन के शब्द फिर से सुनाई दिए, सबके दिल बैठ गए। यद्यपि उस स्थान का क्षेत्र जहाँ पत्थर की मुहर देखी गई थी छोटा नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक्ति नहीं है जिसे अवशोषित किया जा सके, अर्थात हमले के तहत ये खुद को भस्म करना जारी रखेगा और अंततः यह विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। जरूरी नहीं, इसे आत्मसात करने के बाद सु यिन को भी इस समस्या का पता चला। प्राण शक्ति मनका के साथ उसे पवित्र आत्मा की शक्ति की कमी नहीं होती है, चाहे वह कितना भी उपभोग करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्राण शक्ति मनका में करोड़ों विश्वासियों को आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण साधना में तीव्र गिरावट या यहाँ तक कि मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आसपास के थंडर ने उन पर हमला किया तो वे अपनी ताकत का एक हिस्सा अवशोषित कर लेते थे और मजबूत हो जाते थे। वे छोड़ना नहीं चाहते थे और यहीं रह गए, केवल एक मृत अंत था। न केवल उसने इस बारे में सोचा, बल्कि अन्य लोगों ने भी स्पष्ट रूप से इस बारे में सोचा और उनमें से कोई भी अच्छा नहीं लगा। गुरुजी, यदि आप देखते हैं कि शिव आपकी शक्ति का आधा योगदान देता है तो आप पास हो सकते हैं। मैंने नहीं कहा किसकी शक्ति का योगदान था। हत्या। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये किया जा सकता है। इस समय जू कियांग की आवाज सुनाई दी। सबके दिल धड़क उठे, वे सब एक एक करके दीवार के कोने की ओर पीछे हट गए। दूसरे पक्ष ने कहा कि यह सही था, उसने केवल ऊर्जा का योगदान करने के लिए कहा था, लेकिन यह नहीं बताया कि किसने योगदान दिया। क्या साथी को मारने से भी यही प्रभाव पड़ता है? एक क्षण के लिए सभी की आंखों में एक कठोर अर्थ उभर आया। मूल रूप से दोनों सेनाएं एक दूसरे से नहीं भिड़ती थीं, लेकिन खतरे के कारण थोड़े समय के लिए संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन अब ये संतुलित स्थिति सीधे तौर पर टूट गई है। पहले सु यिन को मार डालो। उसके शरीर में मौजूद जीवन शक्ति की मालाओं में अनगिनत पवित्र ऊर्जा है और उसके मानने वालों की संख्या करोड़ों में है। एक बार जब तुम इसे पालोगे तो तुम शक्तिहीनता की शर्मिंदगी को रोक पाओगे। ये देखकर कि शिक्षक ने इनकार नहीं किया, जू कियांग ने अपने दांत पीस लिए। अच्छा है। कैन क्यूओंग ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठी। वह बगल में कदम रखा और युवक के सामने आया। उसकी 5 उंगलियां फैली हुई थीं और वह 33 दिनों में एक पल में पलट गया। धमाका। उसी समय हुआन क्वान भी दूसरी तरफ से सामने आया। उसकी 10 उंगलियां पियानो बजाने जैसी थीं। नीचे से परत दर परत वीर्य फैल रहा था। तलवार का पहाड़, आग का समुद्र, तेल का बर्तन, स्टीमर, पत्थर, आग की चीखें उसकी आत्मा को डुबाने लगीं। कंगकियांग और हुआंगवान, 2 अद्वितीय शिखर शक्तियों ने मिलकर उस पर हमला भी किया। इतना ही नहीं, युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि, झंडों की ध्वनि, असंख्य सैनिकों की दहाड़ तथा जानलेवा आभा ने पूरे स्थान को व्याप्त कर दिया। इसके तुरंत बाद मार्शल आर्ट के विचारों का एक विशाल समूह सभी दिशाओं में एक लहर की तरह बहने लगा। झान शेंग और वू शेंग ने भी गोली मार दी है। दूसरे शब्दों में, उसी समय अमरलोक में विश्व के 4 महानतम गुरुओं ने उस पर जानलेवा हमला किया था। एक पल में सु यिन एक अभूतपूर्व खतरनाक स्थिति में फंस गई। इससे पहले ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ था और भविष्य में भी मुझे इसका अनुभव कभी नहीं होगा। बदसूरत चेहरे के साथ सु यिन का दिमाग तेजी से घूम रहा था। कैन कियोंग और हुआन क्वान के साथ उनका बहुत बड़ा विरोधाभास था। इस समय उन पर हमला करना समझ में आता था, लेकिन वू शेंग और झान शेंग मिनगांग ने सेना में शामिल होकर उन पर हमला भी किया। ये समझ में नहीं आता। इसे दर्शकों के पत्थर को तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढ लेना चाहिए था और चुपचाप एक साथ जुड़ जाना चाहिए था। मन में एक विचार आया, इस स्थिति में केवल एक ही संभावना है और वह ये है कि उनके पास वर्तमान स्थिति से निपटने का कोई रास्ता हो, अन्यथा वे कभी भी उस पर एक साथ हमला नहीं करते। यह क्या हो जाएगा? सु यिन का दिमाग तेजी से चल रहा था, मानो वह समय सीमा तोड़ने वाला हो। अकेले आकाश का सामना करने पर वह उसे हरा नहीं सकता था। चारों मिलकर और भी मजबूत हो गए। अगर वह विरोध करता तो निस्संदेह वह मर जाता और उसे कभी नहीं बख्शा जाता। इसलिए संकट का एक ही समाधान है, यानी यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना, यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना। इस तरह उनका अपराध खाली जगह पर हमला करेगा। सौभाग्य से मैंने अभी अभी अपनी पीठ दीवार से टिका ली, अन्यथा एक ही समय में सभी दिशाओं से हमला करते हुए अगर मैं कोई रास्ता सोच भी लेता तो निश्चित रूप से बहुत देर हो जाती। ऑडियंस स्टोन बाहरी लोगों को ड्रैगन सम्राट को देखने से रोकता है।
राजकुमार शियाओ शे सीधे अंदर जा सकता है क्योंकि उसके पास ड्रैगन सम्राट का खून है। जब उनमें से कई ने एक ही समय में मुझ पर हमला किया तो उन्होंने मुझ में कुछ गड़बड़ देखी होगी। हेचिमोन, ओसीगुमोन, एक मिंगू बाहर आया, ये कहने के लिए कि वह दूसरों से अलग है। केवल 2 हैं, अर्थात उसने हैची जानवर के सींगों को परिष्कृत किया है और ओसी प्राचीन जानवर के कोकून और लाशों को परिष्कृत किया है। ये 2 प्राचीन जानवर प्राचीन काल में अस्तित्व में थे और उनकी स्थिति कम नहीं थी और वे जानवरों के दरबार में स्वतंत्रतापूर्वक आवागमन कर सकते थे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि फीनिक्स की शक्ति भी, यह महान शक्ति भी पशु न्यायालय से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। मैं खुद को मारना नहीं चाहता, लेकिन मैं खुद को पकड़ना चाहता हूं और इन चीजों को निकालना चाहता हूं। सू यिन ने अचानक कहा, दूसरे शब्दों में, मेरे पास वास्तव में दर्शकों के पत्थर को पास करने का पास है। ये विचार, जो कहने में बोझिल हैं, वास्तव में मेरे दिमाग में कौंध गए। 1000वां सांस लिए बिना ही सू यिन धीरे धीरे शुरुआत में भ्रम से शांत हो गई। पता चला कि वह अपने सामने स्थित पत्थर के गेट से तो गुजर सकता था, लेकिन उसे इसका उपयोग करना नहीं आता था। हालांकि ध्यान से विचार करने के लिए समय बहुत देर हो चुकी थी। 4 शक्तिशाली लोगों की घेराबंदी का सामना करते हुए सू यिन ने अचानक राहत की सांस ली। हो, दीवार पर इकट्ठा होने वाले अनगिनत वज्र सीधे छाती और पेट में समा गए और हिंसक शक्तियों में बदल गए। इस शक्ति के प्रभाव में मानव सम्राटों के दांव पर अभी भी कुछ अलग शुष्क स्रोत दुनियाएं थीं और वे एक पल में पूरी तरह से एकीकृत हो गईं। साथ में सीमा की शक्ति बनती है। साधना आधार ने पलक झपकते ही नियमों को तोड़ दिया और 8वें चरण क्षेत्र का मुख्य क्षेत्र बन गया। यहाँ यह उजाड़ दिखता है, वास्तव में ये शून्य के अशांत प्रवाह में नहीं है और अभी भी अमर दुनिया के नियंत्रण में है। 8वें रैंक के थंडर ट्रिब्यूलेशन अपनी सफलता के साथ अभी भी निर्धारित समय पर पहुंचे। धमाका, जैसे ही थंडर दिखाई दिया, चारों स्वामियों के हमले सामने आ गए और उन्हें चकनाचूर कर दिया। यद्यपि चारों स्वामी अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन 8वां चरण थंडर क्लेश सरल नहीं है। जब दोनों मिलते हैं तो उत्तरार्ध सीधे बिखर जाता है और 2 अलौकिक शक्तियां एक ही समय में नष्ट हो जाती हैं। सू यिन संकट से गुजरी और 8वीं रैंक पर हमला करने में सफल रही और 8वीं रैंक की गड़गड़ाहट की मदद से कैन क्यूओंग और अन्य की घेराबंदी को खत्म कर दिया। मन, साहस, समय, स्वयं पर नियंत्रण, इनमें से कोई भी अपरिहार्य नहीं है। कॉपी नहीं किया जा सकता। नश्वर सिर काटने से उनका रास्ता रुक गया। सू यिन, उसकी हिम्मत कैसे हुई रुकने की? उसकी आत्मा घूम रही थी, एक विशेष शक्ति उसके शरीर से बह रही थी। निष्पक्षता और न्याय, हेचिमोन की शक्ति। हेजी जानवर जिस मार्ग को समझता है वह शरीर से अलग हो जाता है और उस गड़गड़ाहट के साथ पूरी तरह से मिश्रित हो जाता है जो अभी अभी स्वयं में विलीन हुई है। पुकारना। सू यिन सिकुड़ गई और दीवार अब अवरुद्ध नहीं रही और तुरंत अपनी जगह से गायब हो गई। बूम बूम बूम, चारों स्वामियों के हमले फिर से हुए, लेकिन वे सभी दीवार पर गिर गए और कोई भूमिका नहीं निभाई। धुआं छट गया और एक हंसी गूंजी। 8वीं रैंक की गड़गड़ाहट का सामना करने में मेरी मदद करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं प्रतिस्पर्धा करने के बारे में चिंतित था, लेकिन मेरे पास आप चारों हैं, इसलिए मैं निश्चिंत हो सकता हूं। और मुझे याद दिलाने के लिए ज़ूकियांग का धन्यवाद, अन्यथा मुझे छोड़ने का कोई रास्ता नहीं मिल सकता। कैन कियोंग का चेहरा हरा हो गया। 4 लोगों ने एक ही समय में गोली चलाई और ड्रैगन सम्राट को पुनर्जीवित किया गया और इसका विरोध करना मुश्किल था। ये युवक न केवल अवरुद्ध बल्कि एक आपदा से भी गुजरा। www.mtlnovel.com 8वें रैंक के माध्यम से टूट गया और एक ही समय में बच गया। आपने ऐसा कैसे किया? मैंने उनका उद्देश्य देखा और तुरंत ही उनकी खामियां पकड़ ली। ये प्रतिक्रिया बहुत तेज है। न केवल उनकी अभिव्यक्ति बदसूरत है, बल्कि वू शेंग, झान शेंग और अन्य भी पीले हैं। मेरा चेहरा इतनी जल्दी बिल्कुल भी नहीं फाड़ा। मुद्दा यह है कि दूसरे पक्ष का एक भी बाल भी नहीं बांका हुआ और थोड़ी देर के लिए मेरा मजाक उड़ाया गया। यह बेहद शर्मनाक था। ज़ूकियांग रोना चाहती थी। वह तो सचमुच ही दूसरे व्यक्ति को मारना चाहता था, फिर उसने जानबूझकर इस आदमी को इतना बड़ा उपहार क्यों दिया? और सबसे महत्वपूर्ण बात, भले ही उसे प्रतिद्वंद्वी के हाथों बहुत नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन उसे पक्का विश्वास था कि जब तक गुरु कोई चाल चलेगा वह निश्चित रूप से मर जाएगा। नतीजतन इस बार न केवल गुरु ने चाल चली, बल्कि हुआन क्वान, वू शेंग, झान शेंग, दुनिया के शीर्ष 4 खिलाड़ियों ने चेहरा छोड़कर संयुक्त रूप से हमला किया। सभी ने दूसरे पक्ष को आसानी से भागने दिया। क्या एक दिन से भी कम समय में यह अंतर इतना बड़ा हो गया है? मैं पूरी तरह से अवसाद में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैंने वू शेंग और झान शेंग दोनों को देखा। कैन क्यूओंग, आपने मुझे लोगों की हत्या में सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया और मैंने सहयोग किया। परिणामस्वरूप आपके शिष्य ने चुपचाप रिपोर्ट की। क्या आपको स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? उसकी आंखें चमक उठी और वू शेंग जानलेवा था। यह मैं नहीं थी जो बुला रही थी, लेकिन वह जानबूझकर उकसा रहा था। ज़ूकियांग चिंतित थी। बस, क्या ये काफी शर्मनाक नहीं है?
उसे बीच में रोकते हुए कैन कियोंग का चेहरा हरा हो गया। आप कैसे हैं? ये तो बहुत ही बेकार की बात है, अगर यह आपके लिए न होती। सू यिन को हेची जानवर के सींग कहाँ से मिले? भूत जानवर के कंकाल कहाँ हैं? मैं कैसे जा सकता हूँ? वास्तव में मार्शल संत होना मूर्खता है। क्या आप यह नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है? इसे लगातार जारी रखने और शर्मिंदा करने के बजाय इसे छोड़ देना बेहतर है। ये देखकर कि उसने इनकार नहीं किया, वू शेंग ने अपना चेहरा नहीं फाड़ा और कहा, यह बहुत सरल है, चलो एक साथ छोड़ दें। मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं कि इस जगह को कैसे छोड़ना है। ईमानदारी से सहयोग करने से सफल होने का मौका मिलेगा, अन्यथा मैं केवल यहाँ हमेशा के लिए रह सकता हूँ। देख सकता हूँ सू यिन और शियाओशे खजाने को लूटते हुए। अच्छा, कैन कियोंग ने सिर हिलाया। महामहिम हुआंग क्वान कहाँ हैं? वू शेंग ने अपना सिर घुमाया। हुआंग क्वान थोड़ा मुस्कुराया, जैसे कि उसकी अपनी कोई राय नहीं थी। बूढ़ा आदमी सहमत है और मैं स्वाभाविक रूप से सहमत हूँ। फिर मौखिक समझौता। वू शेंग ने सिर हिलाया। मैंने देखा कि पत्थर एक प्राचीन जानवरों का बगीचा है। इसने एक युग की शक्ति एकत्र की है। जब तक हम चारों, हम में से कोई भी, जब तक हम अपनी पूरी ताकत से गोली चलाते हैं, यह अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाएगा, लेकिन यह बहुत अधिक खपत करता है। एक बार जब ड्रैगन राजा जाग जाएगा तो इससे निपटना मुश्किल होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक दूसरे से डरते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाने की हिम्मत करते हैं, ताकि हम दूसरे लोगों के चुपके हमलों के लिए कमजोर हो जाएं। राजकुमार शियाओशी ने इसे देखा होगा और जानबूझकर हमें एक दूसरे को रोकने और दुविधा पैदा करने दिया होगा। बुरा नहीं है, कैन कियोंग ने आह भरी। निश्चित रूप से जो कोई भी इस स्तर की साधना प्राप्त कर सकता है वो मूर्ख नहीं है। ये देखते हुए कि पत्थर बहुत शक्तिशाली है, यह अनगिनत महाशक्तियों को रोक सकता है, लेकिन यदि आप उन्हें रोकना चाहते हैं, एक युग की चरम शक्तियां, तो आप अभी भी उन्हें नीची नज़र से देखते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक वे अपने होल कार्ड और पूरी ताकत का उपयोग करते हैं, तब तक वे अपने सामने के पोर्टल को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वे वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं, तो अन्य लोगों को क्या करना चाहिए यदि वे हमला करते हैं? यदि आप छिपकर हमला नहीं भी करते हैं, तो भी जब खपत बहुत अधिक हो जाती है, तो असली खजाना सामने आ जाएगा और आप उसे लूटने के योग्य नहीं होंगे। जाहिर है, उनमें से कोई भी शून्य को चीरकर दुनिया भर में दौड़ने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वे एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। चूंकि शब्द स्पष्ट हैं, इसलिए हर किसी को इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गड़गड़ाहट वज्र जानवर द्वारा छोड़ी गई है, इसलिए इसके पवित्र कंकाल को इन पत्थरों में छिपाया जाना चाहिए, अन्यथा इस तरह की हिंसक गड़गड़ाहट और बिजली गिरना असंभव है। जब तक आप लियान को ढूंढते हैं, इसे आसानी से पार करना मुश्किल नहीं है। वू शेंग ने आगे कहा, हर कोई एक साथ इसकी तलाश कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कौन पाता है, हम इसे छिपा नहीं सकते। अन्यथा भले ही हम आज अपने जीवन के लिए लड़ें, जान शेंग और मैं एक दूसरे को बाहर खींच लेंगे और गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। कैन कियोंग ने सिर हिलाया। एक शब्द निश्चित है, अच्छा है। पहली बार दुनिया के 4 सबसे शक्तिशाली लोग सही मायनों में एक साथ आए हैं। पुकारना। सू यिन एक भूलभुलैया भरे रास्ते के सामने प्रकट हुआ। उसके शरीर पर जकड़न महसूस हुई, उसकी त्वचा की सतह पर एक तेज झुनझुनी सनसनी हुई और उसके पूरे शरीर के बाल हिंसक रूप से फट गए। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सीधे अपनी जीवन शक्ति की माला का बलिदान कर दिया। धमाका। एक हिंसक गर्जना हुई और जीवन शक्ति के मोती हिंसक रूप से हिल गए और सू यिन ने तुरंत राजकुमार शियाओशे को एक तरफ खड़े देखा। पानलोंगजू हवा में तैर रहा था और उसे तोड़ना जारी रखा। हुन्फ। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसके पूरे शरीर की ताकत अपनी सीमा तक पहुंच गई। सू यिन ने एक तलवार की ओर इशारा किया और उसे छेद दिया। खेती का आधार 8वीं रैंक के माध्यम से टूट गया और वह वज्रपात से बच गया था। इस समय भले ही वह अभी भी शिखर से कुछ दूरी पर था, लेकिन वह राजकुमार से नहीं डरता था। हो, स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य, समय, जीवन और मृत्यु, ये 5 मार्ग स्रोत जगत की शक्ति को लेकर एक क्षण में फैल गए। इससे पहले शासन क्षेत्र के शिखर पर उसके पास 8 जुएजी की शक्ति थी। इस समय क्षेत्र के स्वामी को तोड़ते हुए असली क्षेत्र प्रकट हुआ और शक्ति तुरंत दोगुनी हो गई, जो 16 जुएजी तक पहुंच गई। जैसे ही पानलोंगजू ऐसी हिंसक शक्ति के संपर्क में आया, गिरावट की गति अचानक धीमी हो गई और हमले की शक्ति पहले की तरह भयानक नहीं थी। ठीक है, राजकुमार शियाओशे ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 1 घंटे पहले ही नियमों का उल्लंघन किया था। उसका पीछा किया गया और वह भागता रहा। जीवन मृत्यु से बेहतर है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे फिर से देख पाएगा। उसके पास पहले से ही उससे वास्तव में मुकाबला करने की शक्ति है। एक बूढ़े राक्षस के रूप में जो हजारों वर्षों से जीवित है, ड्रैगन राजकुमार ताकत में सबसे अच्छा है। फिर भी उसकी सारी साधना समाप्त हो गई है और वह केवल 20 वर्ष का है। दूसरे पक्ष से ज्यादा फर्क नहीं है। इसे अवश्य ही मार दिया जाना चाहिए, अन्यथा यह व्यक्ति निश्चित रूप से आकाश से भी अधिक भयानक हो जाएगा।
उसकी आंखें चमक उठीं और हृदय में चिंता प्रकट हो गई। इतने लंबे समय तक जीवित रहने के कारण मैंने अनगिनत प्रतिभावान लोगों को देखा है और मैं स्वर्ग और हजारों लोगों में एक शक्तिशाली व्यक्ति भी हूँ, लेकिन मैंने ऐसा आकाश विरोधी व्यक्ति कभी नहीं देखा। भाग्य का पालन करके जन्मे 4 आकाओं की घेराबंदी का सामना करते हुए वे आसानी से बच सकते हैं। साथ ही पीने के पानी जैसी सफलताएं यदि आप अब पालने में नहीं मारते हैं और एक विशाल पेड़ बन जाते हैं तो आप वास्तव में इसे नहीं मार सकते। खुर के पंजे उठे, सुनहरे शल्क शिकार करने लगे और पलक झपकते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। गुंजन, मानो कुछ सक्रिय हो गया हो। पूरा पशु क्षेत्र अचानक हिल उठा, एक विस्मयकारी अर्थ के साथ आकाश से उतरकर आसपास के स्थान को सील कर दिया। सू यिन 16 जू के राज्य के बराबर था। इस बल के दमन के तहत वह लगातार पीछे हट रहा था और वह उस पर पकड़ नहीं बना सका। क्या आप वास्तव में जानवर अदालत की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं? इस मामले में यह आकाश से ज्यादा कमजोर नहीं है। सू यिन गंभीर दिख रही थी। प्राचीन जानवर दरबार ड्रैगन सम्राट द्वारा परिष्कृत जादुई हथियार है और इसे स्वर्ग में नंबर 1 दिव्य हथियार कहा जा सकता है। आकाश में 33 दिनों की तुलना में ये केवल मजबूत है लेकिन कमजोर नहीं है। भले ही राजकुमार शियाओशे ने अपनी शक्ति का केवल एक हिस्सा उधार लिया हो, भले ही वो केवल 10वां हिस्सा हो, वो वर्तमान नहीं है, वो मुकाबला कर सकता है। बेशक जब वह दायरे के दायरे में पहुंचा तो उसके पास कोई प्रतिरोध नहीं था। उसके पूरे शरीर की शक्ति सीमा तक भाग गई और उसके आसपास का वातावरण दहाड़ उठा। फिर तलवार की रोशनी शून्य को भेदती हुई जियाओशे की आंखों के सामने आ गई। तलवार की आभा समय, जीवन और मृत्यु की शक्ति के साथ मिश्रित होती है और इसमें सम्राट, मनुष्यों का सम्राट और पृथ्वी का सम्राट, एक के बाद एक दुनिया शामिल होती है जो विकसित हुई है और सीधे ढह गई है। इस तलवार की शक्ति अजेय तलवार आभा और यहाँ तक कि मानव सम्राट तलवार आभा को पार कर गई है। ये सू यिन के सभी साधना आधारों को जोड़ती है। भले ही यह केवल एक निशान जारी करती है, यह मौके पर शासन क्षेत्र में मजबूत को मार सकती है और आत्मा शायद ही बच सके। सू यिन की सच्ची शिखर तलवार, मृत्यु का न्यायालय। तलवार क्यूई द्वारा लाई गई शक्ति को त्वचा के माध्यम से फाड़ते हुए महसूस करते हुए राजकुमार जियोशे का चेहरा अधिक उदास हो गया। तराजू ने जानवर अदालत की शक्ति को अवशोषित करना जारी रखा। पानलोंगजू का दबाव और भी अधिक हो गया और तलवार क्यूई सीधे और एक दूसरे के साथ सामना किया गया। हिस दरारों की एक श्रृंखला एक ही समय में दोनों की सीमाओं को तोड़ रही है। हुनहा, दोनों स्वामी एक ही समय पर कुछ कदम पीछे हटे और उन सभी में ऊर्जा भर गई तथा उनका खून खौल उठा। ये बराबरी का मुकाबला निकला। महामहिम, अब आप मुझसे निपटने और खेती के आधार को नष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है कि वे बाहर आएंगे और आपको मार डालेंगे? सू यिन ने उदास सांस छोड़ते हुए कहा, जानवर के दरबार में मेरी साधना का स्तर अंतहीन है। भले ही मैं उसका सामना करूं, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मेरी चिंता मत करो, तुम्हें पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। अविचलित राजकुमार शियाओशे फिर से चिल्लाया। उसके पंजे बार बार नीचे पकड़ते रहे और अंतरिक्ष परत दर परत फट गया। इस बार की शक्ति पहले की तुलना में अधिक भयानक है और इसमें समय की भावना है, जिससे सू यिन को समय के खिलाफ लड़ने की भावना मिलती है। मानो मैं दर्शकों के पत्थर पर लौट आया हूं। मुझे फिर से दबाव महसूस हुआ। नहीं, भरोसा करने के लिए एक पशु उद्यान है। इस आदमी के पास अंतहीन साधना आधार है। अगर वह लड़ना जारी रखता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा कैन कियोंग और अन्य लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और दृष्टि पत्थर को नहीं तोड़ सके। अब उन्हें सेना में शामिल होना चाहिए। ये चीज नींद में होनी चाहिए। मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। एक बार जब वे दिखाई देते हैं तो वे आगे पीछे हो जाएंगे और वे यहाँ मुड़े हुए हो सकते हैं। मुझे अभी भी भागने का रास्ता खोजना है। विरोध करते हुए सू यिन ने चारों ओर देखा। मेरे सामने सैकड़ों रास्ते हैं जो वानशियुआन की वानशु गुफा के समान हैं। हर छेद स्याही की तरह काला है, अंतरिक्ष मार्ग की तरह है और शून्य के द्वार की तरह है। दिव्य इंद्रियां इसे नहीं पहचान पाती हैं। मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है। क्या कोई खतरा है? उसके लिए सिर्फ एक ही मौका है। अगर वह किसी खतरनाक जगह पर भागता है तो उसे खजाना नहीं मिल सकता। अगर वह खुद को समझा नहीं पाता तो वह हार जाएगा। नहीं, क्राउन प्रिंस जियाओशे ने आखिरकार कैन क्योंग, हुआन क्वान और अन्य को फंसा लिया। क्या वह जल्द से जल्द खजाना नहीं ढूंढना चाहता था? वह यहाँ गुप्त रूप से क्यों छिपा, मुझ पर हमला किया और यहाँ तक कि उसे माफ करने से भी इनकार कर दिया? उसके मन में प्रेरणा की एक चमक उठी और उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये प्राचीन जानवरों का बगीचा है, वह स्थान जहाँ राजकुमार जियाओशे बड़ा हुआ था। सच्चाई के अनुसार वह सभी से छुटकारा नहीं पा सकता था। उसे तुरंत विभिन्न खजानों की खोज करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, या ड्रैगन राजा, बड़े जानवरों के राजा को जगाने का एक तरीका खोजना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष आगे नहीं बढ़ा है, बिना किसी जांच के खुद से उलझा हुआ है। जाहिर तौर पर समय में देरी हो रही है। तर्क के अनुसार तो उसे किसी और के द्वारा दूसरे पक्ष को विलंबित करने का इंतजार करना चाहिए। वो अपने आप को क्यों रोक रहा है?
जब तक कि तथाकथित खजाना वह पहले से ही प्राप्त नहीं कर चुका है या प्राप्त कर रहा है। उसकी आंखें नीचे झुक गईं और सुयिन की आंखें सिकुड़ गईं। जानवरों के बगीचे के बाहर जब यह आदमी दिखाई दिया तो उसने विशेष रूप से बहुत सारे ड्रैगन वंशजों और पोते पोतियों के साथ देखा। ड्रैगन सम्राट को ले जाने और इस आदमी को मौका देने में कुछ भी गलत नहीं है। आखिरकार सबसे शुद्ध रक्त भी उसके जागरण की कुंजी है, लेकिन ड्रैगन कबीले के कई बुजुर्गों को लाना थोड़ा अजीब है। इन लोगों के पास खेती का कमजोर आधार है। केवल रैंक 2 या 3 के बारे में आकाश जैसे मजबूत व्यक्ति का सामना करते हुए वे तोप के चारे के रूप में भी नहीं गिने जा सकते। अपने उदासीन चरित्र के कारण वो अपनी पत्नी की हत्या भी कर देता है। ये स्पष्ट रूप से सही नहीं है। सच्ची ड्रैगन तलवार ने ड्रैगन सम्राट के ड्रैगन सींग और रक्त तराजू को परिष्कृत किया है। इसे महसूस करने दें। ड्रैगन सम्राट कहाँ है? उसकी उंगली के एक झटके से असली ड्रैगन तलवार बाहर आ गई और थोड़ी देर बाद उसने एक छेद की ओर इशारा किया। वास्तव में सुयिन समझ गई। जैसी कि उम्मीद थी, ड्रैगन सम्राट प्रतिद्वंद्वी के जादुई हथियार में नहीं था, बल्कि मार्ग में प्रवेश कर गया था। राजकुमार शियाओ शे बाहर इंतजार कर रहे थे और उन्होंने सभी को रोक दिया, जाहिर तौर पर उन्हें समय देने के लिए। यह अनुमान लगाया गया है कि हम चाहते हैं कि ड्रैगन सम्राट और अन्य लोग प्राचीन जानवरों द्वारा छोड़ी गई हड्डियों को परिष्कृत करें, नियमों को तोड़ें और फिर अपनी शक्ति का उपयोग करके आकाश और पीले झरने के साथ प्रतिस्पर्धा करें। एजियाओ शे जानवर अदालत की शक्ति की मदद से भी कैन क्यूओंग और हुआंगवान के 2 को हरा नहीं सका। अगर दर्जनों नियम स्तर के पावर हाउस होते तो इसकी आवश्यकता नहीं होती। अभी भी कुछ स्थान ऐसे हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सका है। चूंकि समय खरीदना है तो आप बीस्ट कोर्ट में क्यों नहीं आते और सीधे अंदर क्यों नहीं जाते? लेकिन जब तक वे सभी यहाँ नहीं आ जाते तब तक प्रतीक्षा करें और फिर लड़ने के लिए दौड़ें। क्या ऐसा हो सकता है? पशु क्षेत्र कई वर्षों से सो रहा है और उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है और उसे हमारी साधना आधार को अवशोषित करने की आवश्यकता है। मुझे याद आया कि पत्थर देखने से पहले मैंने एक दृश्य देखा था। उन्होंने और कैन कियोंग तथा अन्य लोगों ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी उसे किसी चीज ने निगल लिया और गायब कर दिया, और वे अपनी स्वयं की साधना के आधार को पूरक करने के लिए शक्ति को अवशोषित करने में असमर्थ थे। इस आदमी ने जानबूझकर उन्हें मारने दिया, शायद इस योजना के साथ। उनकी खेती के आधार की मदद से चैनल खोलें, ड्रैगन सम्राट को जानवर की प्रतीक्षा करने दें, नियमों पर हमला करने का अवसर लें। लेकिन अब जब उसे लड़ने से रोक दिया गया तो जाहिर है कि वह अपनी ही ताकत को सोख रहा था। ये सोचते ही उसकी आत्मा लुप्त हो गई और उसने चुपचाप चारों ओर देखा, केवल ये जानने के लिए कि उसके द्वारा लगाई गई शक्ति लगातार आसपास के वातावरण द्वारा निगल ली जा रही थी और अंततः गायब हो गई। लेकिन राजकुमार शियाओ शे की शक्ति हमेशा बिना किसी प्रभाव के मजबूत बनी रह सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस आदमी ने कहा कि वह आकाश से नहीं डरता, उसके पास ये क्षमता है और वह पहले से ही अजेय है। बूम बूम बूम। सोचने की प्रक्रिया में दोनों ने सैकड़ों बार एक दूसरे के खिलाफ खेला और सुयिन पीछे हट गया और उसकी पीठ एक बार फिर दर्शकों के पत्थर से चिपक गई। इस चीज के संपर्क में आते ही मुझे तुरंत पीछे से आती हुई ऊर्जा की एक लहर महसूस हुई, मानो वो अंतरिक्ष को चीर देगी। वे बाहर आ रहे हैं। ये तब है जब कैन कियोंग और अन्य लोग सामने आ रहे हैं। उस स्थिति में उन्हें एक मौका देना और संयुक्त सिर कलम का बदला अभी चुकाना बेहतर है। ये सोचकर वो मुस्कुराया, राजकुमार शियाओ शे, मुझे पता है कि आप हमारी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने आपके साथ इतने लंबे समय तक लड़ाई की है और मेरी शारीरिक शक्ति कम हो गई है और इसका बहुत कम प्रभाव है। अब कैन कियोंग और अन्य तुरंत बाहर आ जाएंगे। आपके और मेरे लिए बेहतर है कि हम एकजुट होकर उन पर हमला करें। राजकुमार शियाओ शे की भौहें फड़क उठीं। वह वास्तव में हर किसी की शक्ति एकत्रित कर रहा था, लेकिन उसके कार्य बहुत ही रहस्यमय थे और उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष द्वारा उसे इतनी जल्दी खोज लिया जाएगा। कैसा रहेगा? सहयोग हो या सहयोग न हो, जब वे आसमान से उतरेंगे तो मैं उन्हें खबर सुनाऊंगा। उस समय मैं तुमसे बकवास नहीं करूंगा, बल्कि उनके साथ मिल जाऊंगा। उस समय मुझे डर है कि तुम्हारी टोकरी खाली हो जाएगी। सुयिन मुस्कुराई और बोली, इसके अलावा भले ही आप मुझे मारना चाहें, मैं तब तक ऐसा कर सकती हूं जब तक वे दिखाई न दें। क्या यह अधिकतम लाभ के लिए प्रयास करना है, या मेरे जैसे व्यक्ति जो कम उपयोग के हैं? मछलियां मर जाती हैं और जाल टूट जाता है। आप इसके बारे में खुद ही सोचें। उसका चेहरा पीला पड़ गया। राजकुमार शियाओ शे ने एक गहरी सांस ली। उसके पंजे अचानक बंद हो गए और हमला बंद हो गया। दूसरा पक्ष सही था। उसकी साधना के स्तर के लिए कोई घृणा या शिकायत उल्लेखनीय नहीं है और लाभ शाश्वत हैं। एक साथ गोली मारो, राजकुमार शियाओ शे ने कहा, आवाज धीमी थी। जाहिर है वह ये भी जानता था कि कैन कियोंग और अन्य लोग जल्द ही बाहर आने वाले हैं। अच्छा है। राहत की सांस लेते हुए सुयिन ने उसे हवा में पकड़ लिया और अनगिनत तलवार की आभाएं उन जगहों पर इकट्ठी हो गई जहां आकाश और अन्य दिखाई दे सकते थे। वे सभी हिल गए और शून्य में गायब हो गए, जैसे कि वे पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे।
ये देखकर कि उसने अपनी सारी शक्ति को सुरक्षित नहीं रखा था और प्रदर्शित किया था, राजकुमार शियाओशे ने सिर हिलाया और पानलोंगजू भी एक स्थान पर छिपा हुआ था जिसे विभिन्न शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त था। गुंजन, दोनों अभी तैयार हो ही रहे थे कि उनके सामने की जगह से एक धीमी चीख निकली और फिर अचानक 4 आकृतियां प्रकट हुईं। बूम बूम बूम, एक पल में ही तलवारों की असंख्य आभाएं फूट पड़ीं और सभी पर वार करने लगीं। उसी समय पानलोंगजू ने आकाश को चीरते हुए सभी के सिरों पर गंभीर रूप से वार किया। 2 प्रमुख हमलों ने सुयिन और शियाओशे की सारी शक्तियों को एक साथ मिला दिया और उनके सामने आने से पहले ही शून्यकाला हो गया। मृत्यु का न्यायालय, घृणास्पद, कंग कियांग, हुआंगक्वान, वू शेंग और जान शेंग की क्रोधित आवाज़ें सुनाई दीं। हालांकि वे परी दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन राजकुमार सुयिन और जियोशे बुरे नहीं हैं। साथ ही पहले से की गई तैयारी के कारण उन्होंने सांस के एक हिस्से को कवर करने के लिए शाही पेड़ का भी इस्तेमाल किया और उन सभी को सिर्फ एक शॉट में बड़ा नुकसान हुआ। विशेष रूप से वू शेंग और जान शेंग सुयिन की महत्वपूर्ण देखभाल के तहत थे और तलवार की आभा बगल में आ गई और सीधे विस्फोट हो गया, जिससे उनकी आभा भ्रमित हो गई और कुछ घायल हो गए। यद्यपि यह बहुत गंभीर नहीं है, फिर भी यह आत्मविश्वास के लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसे ही उसने विश्वासघात करने का फैसला किया और अपने साथियों को मारने के लिए कैंग क्यूओंग और अन्य लोगों के साथ सेना में शामिल हो गया, उसे पीछे से काट दिया गया और जियोशी के साथ संयुक्त रूप से हमला किया गया। स्वर्ग का मार्ग पुनर्जन्म है, जिसे स्वर्ग द्वारा क्षमा कर दिया जाता है। थप्पड़ काफी तेज हैं। न केवल वे घायल हो गए, बल्कि एक धमाके के साथ मेंग पो, जो अभी अभी उसके पीछे आया था, अब और ताकत नहीं झेल सका और सीधे फट गया। बिना चीखे चिल्लाए ही उसकी मौत हो गई। उसने नियमों का उल्लंघन भी नहीं किया था और वह इस तरह की लड़ाई में उतरने के लिए अपनी आधी सांस भी नहीं रोक सकती थी। पुकारना, लाश तलवार की हवा के झोंके से गिर गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। ओहो! ओ मेंग को मारने के बाद जियान क्यू ने जू कियांग पर वार करना जारी रखा, जो प्रकट हुआ। सु यिन जानता था कि अगर वह और राजकुमार शियाओशे छिपकर हमला करने में सफल भी हो गए तो भी आकाश और पीले झरने में से किसी को भी मारना मुश्किल होगा। समय बर्बाद करने के बजाय सबसे कमजोर मेंग पो और जू कियांग पर हमला करना बेहतर होगा। हालांकि वे बहुत मजबूत नहीं हैं, पो मेंग हुआंगक्वान दाव का अभ्यास करते हुए अपने स्वयं के शाही दाव को मजबूत कर सकते हैं। जू कियांग समय दाव का अभ्यास करते हुए एक खजाना शोधन करते हुए यह 8वें चरण के मध्य या यहाँ तक कि देर से चरण में पहुंच जाएगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप उसकी उपस्थिति को देखकर वह फिर से सुयिन द्वारा गंभीर रूप से मारा गया था। जू कियांग विस्फोट करने वाला था और समय की लंबी नदी दिखाई दी और एक उबलती हुई आवाज़ थी। मैंने उसे सिर्फ 1 घंटे में नहीं देखा है और उसकी खेती में भी सुधार हुआ है, जो लगभग 1.1 जू तक पहुंच गया है। इतने कम समय में खेती के आधार का 10वां हिस्सा पहले से ही असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि 16 जू के सुयिन के सामने कुछ भी नहीं माना जा सकता था। तलवार की रोशनी बिजली की तरह तेज थी, समय की लंबी नदी को चीरती हुई उसके सामने गिरी। फ्लॉप 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 फ्लॉप, लगातार 4 बीप, 2 हाथ और 2 जांघें एक ही समय में काट दी गईं। www.metelenovel.com टीचर, मेरी मदद करो। पीला चेहरा लिए जू कियांग चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। धमाका, ये देखते हुए कि वह किसी भी समय मारा जा सकता है, कैंग क्यून को अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। जू कियांग, जो एक वॉली द्वारा काटा गया था, उसकी हथेली के पीछे अवरुद्ध था। सु यिन की शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा उसकी बांह पर गिर गई, हालांकि यह थोड़ा चुभने वाला था। ये हानिरहित है। दुर्भाग्य से, ये जानते हुए कि दुनिया के पहले व्यक्ति ने कार्रवाई की थी और इस आदमी को फिर से मारना चाहता था, बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसे अपनी आत्माओं को स्थानांतरित करना पड़ा। तलवार की ऊर्जा घूम गई और प्रतिद्वंद्वी के अंगों को जीवन शक्ति के मोतियों में वापस ले जाया गया। हालांकि वे केवल हाथ और पैर हैं, आखिरकार वे राजकुमार जियाओशे के पंजे से परिष्कृत होते हैं। मच्छर चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वह मांस है। अगर इसे असली ड्रैगन तलवार में एकीकृत किया जाए तो यह निश्चित रूप से इस लंबी तलवार को वर्तमान दायरे से तोड़कर शासन के दायरे में सफलतापूर्वक प्रवेश करवा सकता है। बहुत हुआ लाभ, चलो चलें। ये जानते हुए कि हर कोई घबराहट की स्थिति से स्थिर हो गया था। अगर वे इस समय नहीं निकलते तो ये दुखद होगा, और अगर उन्हें रोक दिया जाता तो ये दुखद होगा। सु यिन ने बकवास नहीं की, इसे हल्के से हिलाया और सीधे उस छेद की ओर दौड़ी जहां ड्रैगन सम्राट अभी था। कहाँ जाए? उसकी हरकतों को देखकर आकाश उससे वह कैसे करवा सकता था जो वह चाहता था। राजकुमार शियाओशे के खिलाफ 33 दिनों में 9 आकाश मोती उंगलियों से उड़ गए, एक विशेष आकृति में इकट्ठा हुए, आकाश को तोड़ते हुए। आकाश मोती कुछ हद तक 33 स्वर्गों जैसा है, लेकिन पूरी तरह से अलग है। पहला स्थान को स्थिर करता है और उस स्थान को सील करता है जो एक शुद्ध शून्य कानून से संबंधित है, जबकि दूसरे में कई रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे एक विशाल दुनिया।
जब युद्ध प्रभावशीलता की बात आती है तो उत्तरार्ध स्वाभाविक रूप से बेहतर और अधिक शक्तिशाली है, लेकिन पूर्व को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। एक बार बलिदान हो जाने के बाद दुनिया एक मोनोलिथ में सील और जमी हुई लगती है। सू यिन के स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य के 3 सम्राट क्षेत्र वास्तव में थोड़ा भी फैल नहीं रहा है। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं है कि यह फैल नहीं सकता। जैसे ही भौहें ऊपर उठती हैं, भौहों के बीच से प्राणशक्ति की मालाएं बाहर तैरने लगती हैं। तो फिर सीधे आगे, इस जादुई हथियार का मुख्य भाग भी सेलेस्टियल ऑर्ब है, लेकिन 10,000 ड्रैगन बैटल आर्मर और कछुआ शैल को मिलाने के बाद रक्षा और ताकत एक भयानक स्तर तक बढ़ गई है। सीलबंद खाली स्थान तुरंत एक गोलाकार खांचे में ढह गया, जैसे कोई लोहे की गेंद टोफू में गिर रही हो, और वह अपनी आधी सांस भी नहीं रोक पाया। ये आकाश संत की भौहें फड़क उठी। क्या ये कोई दिव्य मन का है? ये किससे बना था? शून्य प्रभाव बिल्कुल अदृश्य है। इसके विपरीत यह एक ड्रैगन स्तंभ की तरह है। ये केवल हट करेगा। एक ही बार में 2 कठिन और बड़े शिशुओं का स्वागत करें, भले ही दुनिया नंबर 1 हो। ये कुछ हद तक भारी है और व्यथित विस्फोट होने वाला है। चूंकि मुझे भागने की अनुमति नहीं है, तो सभी एक साथ मर जाएंगे। राजकुमार शियाओशे, मैं उनके शिष्य पर हमला करना जारी रखूंगा और आकाश में हस्तक्षेप करूंगा। आज मुझे उसका सिर काटना होगा। एक लंबी फुफकार के साथ सू यिन भागता हुआ नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। अच्छा है, राजकुमार शियाओशे का उद्देश्य समय में देरी करना था। ये देखते हुए कि वो मदद करने के लिए तैयार था, वो इसके लिए नहीं कह सकता था। पर लोंगजू ने बीस्ट कोर्ट की होम कोर्ट पावर के साथ मिलकर कुछ समय के लिए और अधिक शक्तिशाली होने के लिए सहयोग किया। न केवल हुआंगवान, मार्शल सेंट, वॉर सेंट, बल्कि यहाँ तक कि आकाश को भी थोड़े समय के भीतर रोक दिया। यह उसके बचाव के लिए भी मुश्किल है। उसे जंगली भागते हुए देखकर इतना भयंकर, सू यिन प्रशंसा से भर गया। दृढ़ निश्चयी आंखों से अडिग मौत के साथ हर किसी ने सोचा कि वह दौड़कर आएगा और 300 राउंड के लिए आकाश से लड़ेगा, लेकिन इस आदमी के शरीर को मुड़ते और तैरते देखा, मछली की तरह अभी अभी छेद में ड्रिल किया गया। प्रकाश चमका और तुरंत गायब हो गया। राजकुमार शियाओशे और आकाश में संत अचंभित रह गए। क्या आप मौत तक लड़ने जा रहे हैं? क्या यह इतना क्रोधित और अंतहीन नहीं है? बिना कुछ बोले भाग जाओ। ये तो इस लेवल का मास्टर है, मैं क्या करूं? कृपया मर्द बनो। हुआन क्वान और अन्य लोग भी अवसाद में खून की उल्टी करना चाहते थे। जू कियांग के अंगों को काटने से लेकर हिंसक रूप से हताश होने और फिर भागने तक सब कुछ सुचारू रूप से चला। पहले से ही योजना बनाई गई थी। चाहे मार्ग, गति या बचाव कोई भी हो, वे परिपूर्ण और त्रुटिहीन थे। लोच की तरह उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। दूसरे शब्दों में, इस आदमी का एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य है। ओमेन का शरीर, जू कियांग के अंग, अन्य लालची नहीं है, और उन्होंने कार्रवाई करने से पहले ही भागने का एक तरीका और मार्ग निर्धारित कर लिया है। पर्याप्त दृढ़ निश्चयी, मैं आज तुम्हें जाने दूंगा। ये जानते हुए कि अकेले उसके साथ 4 आकाओं का सामना करते हुए वह निश्चित रूप से लाभ नहीं उठा पाएगा। राजकुमार शियाओशे का पुराना खून बह निकला, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। एक दहाड़ के साथ पान लोंगजू ने बार बार लहराया, घेराबंदी को अवरुद्ध किया और एक छेद का भी सामना किया। अंदर जाओ। यह वही नहीं था जिसमें सू यिन ने प्रवेश किया था। कैसे करें? दोनों को एक के बाद एक गायब होते देख कैन कियोंग और अन्य लोगों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अंत में फिर से रुक गए। अपने सामने सैकड़ों छेदों को देखते हुए एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी निश्चित नहीं हो सकता कि कौन सा जाल है और कौन सा खजाना। एक क्षण की चुप्पी के बाद कैन कियोंग ने कहा, ये 100 जानवरों के महल का मार्ग होना चाहिए। वू शेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, 100 जानवरों का महल? कंगकियांग ने समझाया, जानवर न्यायालय की स्थापना के बाद जानवर अधिकारी जो दूसरे रैंक या उससे ऊपर पहुंचता है, वह यहाँ एक महल बनाने के लिए पात्र है। जानवर न्यायालय को जोड़ता है और सभी जानवरों की पूजा करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मानव जाति के प्राचीन ऋषि के समान है। 108 कमरे हैं, ये होना चाहिए। ये मेरे सामने हैं। वू शेंग की आंखें चमक उठी। अगर ऐसा है तो क्या सभी लोग सुरक्षित नहीं होंगे और खतरे से मुक्त होंगे? कैन कियोंग ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है। स्वर्गीय प्राचीन पशु उद्यान में स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षयों से लड़ने के लिए पशु अधिकारियों के बीच एक के बाद एक लड़ाइयां उभरी। कई शक्तिशाली पुरुषों पर हमला किया गया और उन्हें मार दिया गया। खुद को बचाने के लिए ये मार्ग कम से कम आधे या यहाँ तक कि 100% थे। उनमें से 90 सभी जाल और संकट में विकसित हो गए हैं। ड्रैगन किंग और ग्रेट बीस्ट किंग के अस्तित्व को छोड़कर उनकी खेती का आधार लगभग कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सच्चाई के अनुसार उन्हें डरना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार फंस जाने के बाद वे केवल राजकुमार जियाओशे और सू यिन को हड़पते हुए देख सकते हैं। प्रकाश लाभ, एक सवारी धूल होनी चाहिए। वहां जाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। वू शेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, चाहे जो भी खतरनाक हो या जो भी सुरक्षित हो। राजकुमार शियाओशे और सू यिन ने अंदर जाने की हिम्मत की। ये ठीक होना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि सच हो।
सुयिन लोमड़ी की तरह विश्वासघाती है। ये संभव है कि वह जानबूझकर किसी खतरनाक जगह पर गया हो, हमें चारे के पास ले गया हो और फिर चुपचाप घात लगाने के लिए उसमें छिप गया हो। जू कियांग्क्यू ने क्रोध से अपने दांत पीस लिए। सभी लोग चुप थे और किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। यद्यपि वो बच्चा केवल 18 वर्ष का था, फिर भी किसी ने उसके धोखेबाज तरीकों पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। अंधेरे में छिपकर चुपचाप उनके पकड़े जाने का इंतजार करना सचमुच संभव है। वू शेंग नाखुश था। ये ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है, मैं यहाँ इंतजार नहीं कर सकता। कैन क्यूओंग ने कहा, चलो ऐसा करते हैं। हर कोई अपने स्वयं के साधनों से चुनता है कि वे किस ओर जाना चाहते हैं, चाहे उन्हें मौका मिले या खतरा। अपनी क्षमता पर भरोसा करते हुए अंतिम परिणाम क्या होगा, मैं दूसरों को दोष नहीं दे सकता। अच्छा, सभी ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि हर कोई सक्षम है। कैन क्यूओंग ने इस मुद्दे से संघर्ष करना बंद कर दिया, लेकिन अपने शिष्य को मुस्कुराते हुए देखा। कियांग्क्यू, आप किसे चुनते हैं? मैं, ये सोचकर कि शिक्षक उसकी परीक्षा ले रहे हैं, जू कियांग्क्यू ने अपनी भौहें उठाईं और एक छेद की ओर देखा। मैं इसमें प्रवेश करना चाहता हूँ। इस गुफा में वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि कुछ उसे आकर्षित कर रहा है, और एक बार जब वह प्रवेश करेगा तो उसे निश्चित रूप से महान लाभ प्राप्त होगा। हाँ, मैं इसे छोड़ दूंगा। आप फिर से चुन सकते हैं। हालांकि आपके पास कोई हाथ और पैर नहीं है, एक शासक के रूप में आत्म सुरक्षा में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पुकारना। आकाश में संत ने सिर हिलाया और छेद में उड़ गया। जू कियांग्क्यू ने कहा। जू कियांग्क्यू कुछ देर के लिए रुकी। क्या शिक्षक को ऐसा ही करना चाहिए? क्या आप स्वयं को रडा की तरह उपयोग करेंगे? मैं कुछ समय के लिए उदास हो गया, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सका। मैंने कुछ समय के लिए चुना और एक गुफा का प्रवेश द्वार पाया। जैसे ही मैं सामने आया, मुझे लगा कि मेरा शरीर कस गया है। संत हुआंगवान उड़कर आए और कहा, जियांग्क्यू जियान भतीजे, आप फिर से चुन सकते हैं। चाहता था। वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। जू कियांग्क्यू पागल था। क्या आप विकलांगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? वू शेंग और झान शेंग को कठोरता से देखते हुए उन्होंने देखा कि वे भी इसे गंभीरता से देखते थे। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह चाहेगा, उसे निश्चित रूप से लूट लिया जाएगा। क्यों? दांत पीसते हुए बोला, हम भी आपके अनुभव के बारे में कुछ जानते हैं। हर बार जब आप सुयिन से पिटेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक बढ़िया अवसर मिलेगा। हम भी यह अवसर पाना चाहते हैं। झान शेंग दाओ, मुझे हमेशा से लगता रहा है कि मैं एक प्रतिभाशाली और मजबूत आदमी हूँ। नतीजतन असली मजबूत आदमी की नज़र में वो एक चयन करता है, और सक्रियन की स्थिति सुयिन द्वारा पीटा गया था। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे पहले ही लगा कि कुछ गड़बड़ है। भले ही सुयिन की तलवार की आभा शक्तिशाली थी, अगर शिक्षक वास्तव में उसे रोकना चाहता था तो वह अभी भी खुद को घायल होने से बचा सकता था। नतीजतन वह केवल तभी कार्रवाई कर सकता था जब उसने अपने अंगों को कटा हुआ देखा। काफी दिनों तक परेशानी झेलने के बाद मुझे अपनी किस्मत को सक्रिय करना था। मैं कौन हूँ? जू कियांग्क्यू रोना चाहती थी। ऐसा मजाक मत लाओ। ये स्क्रॉल बहुत शक्तिशाली है। असहाय महसूस करते हुए वह ये भी जानता है कि वह अपने सामने दो विरोधियों में से किसी एक को नहीं, बल्कि मजबूरी में चुनने को विवश है, और फिर भी वह ऐसा है जो परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करता। जब सभी लोग चले गए तो जू कियांग्क्यू ने अपने सामने बड़ी संख्या में छेद देखे और उसकी मरने की इच्छा खत्म हो गई। संघर्ष के बाद जिन स्थानों पर मैं जाना चाहता था वे चले गए हैं और मुझे नहीं पता कि क्या करना है। भूल जाओ, बस अंदर आओ, जो मिल सकता है ले लो। बिना किसी उलझन के उन्होंने एक छेद देखा और सीधे उसमें ड्रिल कर दिया। थोड़ी देर बाद आंखें चमक उठीं और एक कांपती हुई आवाज गूंजी, हा, पता चला कि मेरा मौका आ गया है। ये बहुत अच्छा है। सुयिन, तुम मर चुकी हो। सुयिन को पता नहीं था कि बाहर जू कियांग्क्यू को चयनकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस समय वह आगे नहीं बढ़ा, लेकिन जीवन शक्ति के मोतियों के अंदर घुस गया। जू कियांग्क्यू के अंगों को बाहर निकाल लिया और शक्ति का आशीर्वाद खो दिया। मूल उपस्थिति में वापस आ गया है। 2 ड्रैगन पंजे। सच्ची ड्रैगन तलवार निकालो, शोधन मार्ग पर आगे बढ़ो और इस जादुई हथियार का प्रयोग जारी रखो। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। लंबी तलवार की मूव गर्जना जैसी आवाज आई, जो शासन क्षेत्र की बेड़ियों को तोड़ती हुई शासन क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई। इतना खराब भी नहीं। सुयिन ने संतोष में सिर हिलाया। चाहे वो अजेय तलवारबाजी हो या मानव सम्राट तलवारबाजी, तलवार की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। ये जादुई हथियार शासन क्षेत्र के शिखर पर पहुंचता है, और इसकी आक्रामक शक्ति जीवन शक्ति मोती से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इससे पहले राजकुमार शियाओ शे ड्रैगन पिलर की मदद से उसे हरा सकता था। अब भले ही वो थोड़ा कमज़ोर हो, लेकिन अब ये बुरा नहीं है। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, सुयिन मुस्कुराते हुए आगे की ओर उड़ गया। जल्द ही मार्ग का अंत आ गया। यह एक गुफा के समान इमारत है, जिसमें शुद्ध आभा, मजबूत शक्ति और विशाल स्थान है। सबसे निचला स्थान सैकड़ों मीटर है और सबसे ऊंचा 1 किलोमीटर तक पहुंचता है। ऐसा लगता है कि यहाँ रहने वाले जानवर बहुत बड़े हैं। सुयिन ने भौहें उठाईं।
दहेई के लोकप्रिय विज्ञान के माध्यम से वह पहले से ही जानता था कि ये मार्ग जानवरों के महल की ओर जाते हैं और यह शक्तिशाली पुरुषों में से एक का निवास होना चाहिए। 100 जानवरों का महल, प्राचीन जानवरों का बगीचा, सचमुच स्वर्ग से भी ऊंचा है। उनमें से शासन क्षेत्र में कई मजबूत हैं और यहाँ तक कि क्षेत्र के क्षेत्र में भी मजबूत हैं। ड्रैगन सम्राट की स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षय को पार करने की क्षमता भी इन मजबूत पुरुषों की मृत्यु से संबंधित है। मेरे दिल में मैं बेतहाशा सोच रहा था, एक भयंकर शक्ति सामने से फट पड़ी, अनगिनत आत्माएं बह निकलीं और सुयिन अपनी भौहें उठाने से खुद को रोक नहीं सका। यह कोई राज्य पर आक्रमण कर रहा है। खोई हुई शक्ति में वह राज्य से उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मानव सम्राट वृक्ष घूम गया, पूरे शरीर की सांस को दबा दिया और सुयिन हल्के से हिल गया, उस स्थान पर प्रकट हुआ जहां आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक थी, और चुपचाप देखा। विशाल कमरे में एक विशालकाय अजगर हवा में तैर रहा था और 8वें संत पर हमला कर रहा था। ड्रैगन सम्राट सुयिन ने जो चुना वह छेद था जिसमें यह आदमी प्रवेश कर गया था, और वह वास्तव में उससे मिली। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मात्र 10 मिनट में इस आदमी ने न केवल आधे कदम के नियम को तोड़ दिया, बल्कि उसके पास मकान मालिक पर हमला करने के लिए पर्याप्त शक्ति भी थी। प्रगति की गति बहुत तेज है, ये पौराणिक जानवरों की विरासत है। ड्रैगन सम्राट के पास खुद ड्रैगन सम्राट का खून है, और यहाँ वह महल है जहाँ ड्रैगन सम्राट रहता है। जल्दी से तोड़ने के लिए एक उपयुक्त बिच्छू और विधि खोजें, और कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं नहीं जानता कि मुझे किस प्रकार की पौराणिक जानवरों की हड्डियां मिलीं। अपने दिल में उत्सुकता से सुयिन ने चुपचाप देखा, और फिर देखा कि ड्रैगन सम्राट के शरीर के ऊपर एक विशाल कछुए का खोल दिखाई दिया, जो कि क्षेत्र के स्वामी के क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था, और यह इस चीज से था कि यह विकिरण हो रहा था। इस कछुए का खोल लाओमान और बियांकियान से बिल्कुल अलग है। ये बड़ा है, इसकी पीठ पर बादल और धुंध है, आधा नीला आकाश और आधा समुद्र है, मानो समुद्र और आकाश एक साथ इकट्ठे हो गए हों। ये किस प्रकार का पवित्र पशु है? सुयिन को यकीन नहीं हुआ अगर उसे पता चले कि कछुए के खोल का असली मालिक कम से कम उस दायरे का राजा था। यह एक पवित्र जानवर है। दाही की आवाज सुनाई दी। आओ। सुयिन दंग रह गई। ठीक है, दाही ने सिर हिलाया। ये दिव्य जानवर समुद्र की गहराई में बढ़ता है। ये बहुत बड़ा है और हजारों मील की दूरी तय करता है। असुविधाजनक ड्रैगन सम्राट के शासन के कारण ये दुनिया में प्रकट नहीं हो सकता। ड्रैगन सम्राट ने लोगों को उसे बार बार आमंत्रित करने के लिए भेजा, लेकिन वह क्रोधित था। इसे काटकर मार डालें। खुर के पंजे को आकाश और पृथ्वी के 4 ध्रुवों पर रखें और घुमावदार ड्रैगन स्तंभ के साथ आकाश को सहारा दें, और फिर आकाश और पृथ्वी को पूरी तरह से अलग कर दें। ये सुयिन चौंक गई। ड्रैगन सम्राट को बिना सोचे समझे खुद को मारने देना संभव है। मुझे डर है कि इस एओ की ताकत उसके जीवनकाल में राजकुमार शियाओशे से कमजोर नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ड्रैगन सम्राट शोधन के बाद इतनी जल्दी सफलता प्राप्त कर सका। ये इसके 4 पंजे हैं। सुयिन ने हॉल के चारों ओर देखा और आसमान में 4 मोटे खंभे डाले हुए देखे। मुझे नहीं पता कि वे कितने ऊंचे हैं। हर एक सैकड़ों मील मोटा है। अगर आप ध्यान न दें तो मुझे लगा कि यह एक राजसी पर्वत है। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे ड्रैगन सम्राट इन 4 खुरों को अपने दायरे में लाने की कोशिश कर रहा था। एक बार सफल होने के बाद यह न केवल संत के अष्टांगिक बंधन को आसानी से तोड़ सकता है, बल्कि शिखर तक भी पहुंच सकता है, जो राजकुमार शियाओशे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त है। यदि इन 4 स्तंभों को मेरे द्वारा कियानयुआन क्षेत्र के 4 ध्रुवों को दबाने के लिए परिष्कृत किया जा सकता है, तो मैं आसानी से जीवन और मृत्यु के मार्ग और समय के मार्ग को 3 सम्राटों के मार्ग में एकीकृत कर सकता हूं, और सीमा पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी। इस प्रकार एक ही झटके में क्षेत्र के शिखर तक पहुंच जाएगा। इस तरह की साधना के साथ आपको डरने की जरूरत नहीं है, भले ही आप आकाश में संतों का सामना करें। सुयिन की आंखें चमक उठी। यद्यपि कियानयुआन क्षेत्र सामान्य क्षेत्र की तुलना में अधिक स्थिर है, फिर भी यह अमर क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक खराब है। जो चीज गायब है वह है 4 ध्रुवों को दबाने वाला खजाना। एक बार जब इस प्राचीन एओ के अंगों को परिष्कृत किया जाता है, तो वे निश्चित रूप से एक झटके में दृढ़ हो सकते हैं। 13 दिनों तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी लोंगडी और उसके बीच रिश्ता ऐसा ही है। अगर तुम नहीं छीनोगे तो तुम्हें खुद पर पछतावा होगा। एक फीकी मुस्कान के साथ सुयिन एक कदम उठाने ही वाली थी, तभी एक विचार सामने आया। उनकी वर्तमान ताकत भले ही प्रतिद्वंद्वी टूट जाए, डरने की बात नहीं है, लेकिन राजकुमार शियाओशे शक्ति एकत्र कर रहे हैं। यदि आप इसे उपभोग किए बिना कर सकते हैं, तो कम से कम लागत पर सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करना सबसे अच्छा है। पुकारना। शरीर हिल गया और उसका रूप बदल गया। वह एक सुनहरा ड्रैगन बन गया। शरीर पर आभा हिंसक और शक्तिशाली थी, जिससे लोगों को चीरने का एहसास हुआ। उसी समय असली ड्रैगन तलवार 2 सुनहरे ड्रैगन पंजे में बदल गई और छाती पर गिर गई। वह सीधे राजकुमार जियोशे का रूप बन गया।
परिवर्तन से पहले भले ही उसकी भेष क्षमता बहुत मजबूत थी और वह बिल्कुल वैसा ही अनुकरण करना चाहता था, सफल होना मुश्किल होगा, लेकिन इस समय 2 ड्रैगन पंजे हैं, अकेले ड्रैगन सम्राट को आकाश से अलग करने में सक्षम नहीं हो सकता है। धमाका। ऐसा करने के बाद सू यिन सीधे ड्रैगन सम्राट के पास उड़ गई। महामहिम, उसे सामने आते देख ड्रैगन सम्राट ने सम्मान से भरकर अपनी साधना रोक दी। मैंने उसे पहले भी जनजाति का वध करते देखा था और मैं अभी भी थोड़ा नाराज था। इस समय मैं पहले से ही प्रशंसा से भरा हुआ था। ये प्रतिद्वंद्वी की बात नहीं है, वह कभी भी इतनी जल्दी नियमों को नहीं तोड़ेगा और उसके पास क्षेत्र के स्वामी पर हमला करने की शक्ति है। ठीक है, सू यिन ने जवाब दिया और ड्रैगन के चेहरे पर एक उपेक्षापूर्ण अहंकार दिखा। इस तरह से राज्य के दायरे पर हमला करना चाहते हैं? हाँ, लोंगडी ने सिर हिलाया। सू यिन ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि तुम में मेरे ड्रैगन कबीले का शुद्ध खून है और तुम अधिक चतुर हो सकते हो, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने मूर्ख होगे। लोंगडी भयभीत हो गई। कृपया राजकुमार को भी यह स्पष्ट कर दें। सू यिन की आंखें चमक उठी। आपकी प्रगति बहुत तेज है और आपकी ताकत थोड़ी व्यर्थ है। यदि आप इस तरह से दायरे के स्वामी पर प्रहार करते हैं तो यह आसानी से दायरे में अस्थिरता पैदा करेगा, हल्का गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और अधिक गंभीर भौतिक शरीर दह जाएगा और शरीर मर जाएगा। तो चलो अपना डेंटियन खोलें। और आत्मा, मैं आपकी ताकत को फिर से कठोर बनाने और आपके शरीर की ताकत को फिर से कठोर बनाने में आपकी मदद करूंगा ताकि आप अधिक सशक्त और दृढ़ बन सकें। सम्राट लांग आश्चर्यचकित रह गए। ये अपने डेंटियन और आत्मा को खोलना बिना किसी बचाव के अपने जीवन को प्रतिद्वंद्वी के सामने रखने के बराबर है। यदि कोई बुरी मंशा है तो उसे एक बार में नष्ट किया जा सकता है और कोई मैल नहीं बचेगा। क्यों, क्या पूर्वज भी इस पर विश्वास नहीं करते? मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, इसलिए इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है? उसका चेहरा उदास हो गया और सू यिन ने वार किया। गड़गड़ाहट। ड्रैगन के पंजों में मौजूद अत्यंत शुद्ध ड्रैगन ऊर्जा मुक्त हो गई और आसपास का स्थान ऐसा हो गया जैसे अंदर अनगिनत ड्रैगन दहाड़ रहे हों। जूनियर की हिम्मत नहीं है। ये देखकर कि उसके शरीर से निकली शुद्ध ड्रैगन ऊर्जा बिल्कुल राजकुमार शियाओशे के समान थी, सम्राट लॉन्ग ने राहत की सांस ली और अधिक बकवास बात करने की हिम्मत नहीं की। ये लगभग वैसा ही है। सू यिन ने सिर हिलाया। ध्यान से बोलो, मैं तुमसे कितनी पीढ़ियों लंबी हूँ? तुम मुझे पूर्वज कहते हो, ये बहुत ज्यादा नहीं है? लोंगडी की आंखें चमक उठी। पूर्वज? सू यिन संतुष्ट थी। ये लगभग वैसा ही है, मेरे प्यारे पोते। एओ के कछुए के खोल को नीचे रख दो। हाँ, निस्संदेह वो वहां था। ड्रैगन सम्राट की आत्मा हिल गई और परिष्कृत विशाल कछुए का खोल जमीन पर गिर गया और उसी समय उसके पूरे शरीर की शक्ति फैल गई, उसकी डेंटियन और आत्मा को खोल दिया बिना किसी बचाव के। ये राजकुमार क्रूर और अत्याचारी था और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कबीले का सदस्य है या नहीं। एक बार जब उसने इसका उल्लंघन किया तो वह उसे मार नहीं सकता था। यू रीडिंग www.okanshu.com। इसलिए सोच समझकर दूसरे पक्ष की बात मानना ही बेहतर है। उसे इतना आज्ञाकारी देखकर सू यिन की दबंग निगाहें थोड़ी नरम पड़ गईं और उसके खुर के पंजे लोंगडी के निचले पेट पर आ गए और उन्हें हल्के से दबा दिया। पुकारना। एक शुद्ध शक्ति अंदर घुस गई। ड्रैगन सम्राट ने सोचा कि राजकुमार उसे अमर युआन को नियंत्रित करने में मदद कर रहा है और उसने विरोध करने या झांकने की हिम्मत नहीं की। यही समय है। सू यिन अचानक हंसा और पलक झपकते ही वह देवता के रूप में बदल गया और ड्रैगन का पंजा एक असली ड्रैगन तलवार बन गया। पंप। ये ड्रैगन सम्राट के निचले पेट में घुस गया। मेरे प्यारे पोते, मैं तुम्हें पूर्वज के खिलाफ जाने का हश्र बताऊंगा। धमाका। अचानक अनगिनत विस्फोट हुए। इससे पहले कि ड्रैगन सम्राट कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसका शरीर एक गुब्बारे में फूल गया और वह फट गया, जिससे आकाश में खून भर गया और तुरंत नीचे की ओर झुक गया। नहीं, सू यिन, तुम्हें नहीं मरना चाहिए, चीखें गूंजती रहीं। अपनी मृत्यु तक लोंगडी को विश्वास नहीं हो सका कि जिस राजकुमार शियाओशे पर उसने भरोसा किया था वह वास्तव में दुश्मन द्वारा प्रच्छन्न था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं बस टूट गया और मेरा आत्मविश्वास सबसे अधिक बढ़ गया था, मुझे एक तलवार से छेद दिया गया और मौके पर ही मार दिया गया। प्रतिष्ठित जानवरों का राजा, एक कबीले का सम्राट, और रेखाएं इस तरह गायब हो गईं। बहुत निराश। 3 दिन पहले मुझे लगा कि सामने वाला चींटी है और वह कभी भी मुझे काट कर मार सकता है। 3 दिन बाद मैं ही मर गया। ये सोचना शर्मनाक है। मुझे नहीं पता कि मैं मर जाऊंगा या नहीं। तुम मर चुके होगे, बहुत शांतिपूर्ण नहीं होगे। दूसरे पक्ष के शाप पर ध्यान देने में बहुत आलसी न होते हुए सू यिन ने हल्के से मुस्कुराया, अपनी 5 उंगलियां फैलाईं और कुचले हुए ड्रैगन के मांस और कील को पकड़ लिया। हालांकि इस आदमी ने अभी अभी नियमों को तोड़ा है। उसने दिव्य जानवर एओ के पवित्र कंकाल को अवशोषित कर लिया है और वह शक्ति से भरा हुआ है। जब वह ट्रू ड्रैगन तलवार में घुल मिल जाएगा तो उसे निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। गड़गड़ाहट। जैसे ही उसने ड्रैगन सम्राट पवित्र कंकाल को छुआ, अंतरिक्ष हिंसक रूप से हिल गया और अनगिनत प्रकाश रेखाएं चारों ओर टिमटिमाने लगीं।
अचानक एक विशाल शून्य द्वार दिखाई दिया। फिर एक पतला प्रेत द्वार के अंदर निलंबित कर दिया गया, जैसे कि किसी भी समय अंतरिक्ष को फाड़ दिया जाएगा और सीधे बाहर निकल जाएगा। प्रेत ने उसे हल्के से पकड़ लिया और ड्रैगन सम्राट का मांस और खून पोर्टल में ले जाया गया और आत्मा को बिना भागे ही मौके पर ही निगल लिया गया। एक क्षण में प्रेत काफी ठोस हो गया और उसमें सुनहरे शल्कों की परतें दिखाई देने लगीं। अप्रत्याशित रूप से जो वसा तुरंत प्राप्त हुई थी उसे प्रेत ने ले लिया। सुयिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसे ध्यान से देखा। शून्य की गहराई में फैला प्रेत 10,000 मील से कम नहीं, एक घुमावदार शरीर के साथ जो राजकुमार शियाओ शे के समान 7 से 8वां था। ड्रैगन सम्राट दिल तंग है। उसके सामने सुनहरे ड्रैगन के कुल 9 पंजे थे, जो कि शियाओ शे से एक अधिक था, और उसकी सांस और भी अधिक उत्कृष्ट थी, जिससे लोगों को गड़गड़ाहट और स्वर्ग का सामना करने का एहसास हो रहा था। इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। प्राचीन जानवर बगीचे के मालिक के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति बिल्कुल नहीं है जो अतीत और वर्तमान में पहला व्यक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि कैंगकियांग दुनिया का पहला व्यक्ति है, और इसकी तुलना में ये स्पष्ट रूप से बहुत पीछे है। सदमे में जमीन पर पड़ा कछुए का खोल भी प्रेत द्वारा पकड़ लिया गया और शून्य की गहराई की ओर खींच लिया गया। एक पल में छाया और भी ठोस हो गई। मैं समझता हूँ। सुयिन का शरीर हल्के से कांपने लगा। आपने सही अनुमान लगाया। ये प्राचीन प्रथम व्यक्ति एक शक्तिशाली जीवन का उपभोग कर रहा है और बलपूर्वक जागृत हो रहा है। भक्षण की शर्त है प्राचीन पवित्र कंकाल और मारे गए भिक्षु को परिष्कृत करना। ठीक उसी तरह जैसे ड्रैगन सम्राट ने एओ की हड्डियों को परिष्कृत किया था। जब वह मर जाएगा तो उसके शरीर का खून पोर्टल के पीछे ड्रैगन सम्राट द्वारा निगल लिया जाएगा और आपूर्ति में बदल दिया जाएगा। पुराना धीमा भी होना चाहिए। उन्होंने ब्यानकिन के कछुए के खोल को परिष्कृत किया, और जब उन्होंने जी के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उनकी आत्मा को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया और इसे ड्रैगन सम्राट ने छीन लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमार शियाओ शे इतने सारे ड्रैगन बुजुर्गों को लेकर आए, यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट को भी। सुयिन को अंततः समझ आ गया। ड्रैगन किंग को पुनर्जीवित करने के लिए आपको प्राचीन पवित्र कंकालों को परिष्कृत करने के लिए अधिक शक्तिशाली लोगों की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, इन ड्रैगन बुजुर्गों को लाने से उन्हें नियमों को तोड़ने की अनुमति मिलती है, लेकिन एक बार जब वे सफल हो जाते हैं तो वे तुरंत मारे जाएंगे और ड्रैगन किंग के पोषक तत्वों को बहाल कर देंगे। जीवन का बलिदान करो। काफी निर्दयी। ये हास्यास्पद है कि इन बुजुर्गों को पता नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा कि दूसरे पक्ष ने उन्हें मजबूत बनने का मौका दिया है। मुझे कछुए का खोल छोड़ दो। सुयिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी 5 उंगलियां खोली और कछुए के खोल को पकड़ लिया जिसे वह निगलने वाला था। आप इस आदमी को जगा नहीं सकते, भले ही आप इसे रोक न सकें, आप उसे इतनी जल्दी नहीं जगा सकते। अन्यथा राजकुमार शियाओ शे और उसके होते हुए कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा, और मानव जाति एक बार फिर 50,000 साल पहले की दुखद स्थिति में लौट जाएगी। धमाका। ड्रैगन सम्राट जुयंग ने उसकी शत्रुता को महसूस किया और अचानक घूम गया। उसकी विशाल आंखें सूर्य और चंद्रमा की तरह चमक रही थीं, और उसी समय लाल और एक पीले रंग की 2 चमकदार किरणें निकलीं। पूरा शरीर अकड़ गया था। सुयिन अपार शक्ति से घिरा हुआ था और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था। भले ही वो 8वीं रैंक पर पहुंच गया हो, लेकिन कुछ समय के लिए मुक्त होना मुश्किल था। शहर। भौहें चढ़ाकर शरीर में जीवन शक्ति उबल पड़ी, और मानव सम्राट दाओ अचानक सैकड़ों लाखों जीवन के विश्वास की शक्ति के साथ स्क्रॉल किया। यदि हम कहें कि ड्रैगन सम्राट अंतिम युग का प्रतिनिधित्व करता है और वह, तो यह वर्तमान का प्रतिनिधित्व करता है। मानव जाति के प्रति सम्मान का युग। ये समय और समय के बीच टकराव है। दोनों टकराते हैं और घेरने वाली शक्ति को दबा दिया गया है। सुयिन दर्जनों मील पीछे हट गया है। अभी भी खून उबल रहा है और उसकी छाती भरी हुई है। ये है ड्रैगन सम्राट की ताकत। हालांकि वह केवल 8वें चरण के शुरुआती चरण में था। विभिन्न तरीकों से 8वें चरण के शिखर पावर हाउस आसानी से लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ड्रैगन सम्राट के प्रेत की नज़र को भी अवरुद्ध नहीं किया। ये बहुत भयानक है। मुझे हमेशा लगता था कि ड्रैगन सम्राट सबसे ताकतवर है और ये लगभग आकाश के समान ही है। अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। उत्तरार्ध स्पष्ट रूप से इस एक के बराबर नहीं है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्राचीन काल से ही मानव जाति ने महसूस किया है कि ड्रैगन जाति मजबूत है, और वे चाहते थे कि हर कोई ड्रैगन जैसा हो। लंबे समय तक परेशानी के बाद ये बहुत भयानक था। वह घिनौना था, और एओ के कछुए के खोल को फिर से प्रेत ने निगल लिया था, और उसके शरीर पर शल्क ज्यादा चमकीले लग रहे थे। फिर दरवाजा अभी भी बंद नहीं हुआ था, और उसकी लाल आंखें दोनों तरफ के पैरों पर टिकी हुई थीं। पंजे हवा में फैल गए और उसे फिर से पकड़ लिया। यह मेरा है। ये जानते हुए कि ये 4 पैर स्वयं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बार परिष्कृत करने पर ताकत बहुत बढ़ गई। सुयिन ने अपनी भौहें उठाई और एक तलवार ने दहाड़ में छाया के पंजे को छेद दिया। इतना नियंत्रण नहीं किया जा सकता।
एक बार जब यह आदमी फिर से जीवित हो जाता है तो सबसे पहले स्काई को ही मारना होगा और बाकी को खुद को मारना होगा, चूंकि वो बच नहीं सकता, इसलिए विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य के 3 सम्राट मार्ग समय, जीवन और मृत्यु से मिश्रित हो गए। एक पल में सारी शक्ति जुट गई और साधना का आधार अपनी सीमा पर पहुंच गया। इस कदम के साथ भले ही राजकुमार जियोशे का सामना हो, उसे अस्थायी रूप से किनारे से बचना चाहिए और उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। मेरे सामने का महल ढह गया, दरवाजा उड़ गया और शिकार हो गया, और ऐसा लग रहा था कि इसे किसी भी समय खोदा जा सकता है। उसकी शक्ति को महसूस करते हुए जू यन की आंखें अधिक गंभीर हो गईं। पंजे ऊपर उठे और फिर कुचल दिए। राजकुमार शियाओशे की चालों की तरह शक्ति वैसी नहीं थी। सू यिन को तुरंत महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर फट गया है और कंकाल ने चरमराहट की आवाज़ की, जिसे वह किसी भी समय सहन नहीं कर सकता था। नहीं, अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो मर जाओगे, ये जानते हुए कि वो अधिक समय तक नहीं टिक सकेगा। सू यिन की नज़र एक विशाल पैर पर पड़ी। फिलहाल मैं केवल इस चीज़ को दूर करने का ही तरीका सोच सकता हूँ। पुकारना। समुद्री डाकुओं का मार्ग बह रहा था और उसके पीछे एक तीसरी हथेली थी। शून्य की एक झिलमिलाहट के साथ 4 स्वर्गीय डंठल तुरंत जीवन शक्ति के मोतियों में ले जाए गए। सामान्य परिस्थितियों में चाहे किसी भी प्रकार का जादुई हथियार हो, उसे इकट्ठा करने के लिए उसे परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है, लेकिन पवित्र मार्ग को चुराना इस नियम का उल्लंघन है। चोरी का मतलब है लोगों को पता न चलना, और एक बार लोगों को पता चल जाए तो लूट हो जाती है। पैर हटा दिया गया था और मुझे नहीं पता था कि ताकत को बनाए रखना जरूरी था या नहीं। पंजों की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। जैसे ही उसका शरीर ढीला हुआ, सू यिन जल्दी से पीछे हट गया। दोनों पक्षों के बीच टकराव शून्य में गायब हो गया, एक अस्तित्वहीन बिंदु में बदल गया और पूरी तरह से गायब हो गया। शून्य ने हमला करना बंद कर दिया और सू यिन पर गहरी नजर डाली, जैसे कि उसे अपना रूप याद आ गया हो, और अब वह अपने हाथों का इस्तेमाल करना जारी नहीं रख रहा था। हल्के झटके के साथ पोर्टल शून्य को चीरता हुआ अपनी जगह पर गायब हो गया। ये 4 पैर होने चाहिए। ड्रैगन सम्राट अभी तक पूरी तरह से परिष्कृत नहीं हुआ है। ड्रैगन सम्राट की मृत्यु से पहले उसने कछुए के खोल को परिष्कृत किया, लेकिन पैर उसका केवल एक हिस्सा था। इसलिए दरवाजे के पीछे का प्रेत उसे लूटने के लिए अधिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। हालांकि चाहे जो भी कारण हो, खेती के आधार को जल्द से जल्द उन्नत किया जाना चाहिए, अन्यथा जानवर न्यायालय उसकी दफन जगह होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमार शियाओशे निश्चिंत रहें कि उनमें से बहुत से लोग एक साथ आएंगे, न केवल विकीर्ण शक्ति को अवशोषित करने के लिए, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण रूप से आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए। एक बार जब ड्रैगन सॉवरेन की ताकत जागृत हो जाती है तो खुद को छोड़ दें। भले ही कैंग कियोंग और वो शेंग को एक साथ जोड़ दिया जाए, वे निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। काओजू के सामने आकर आत्मा फैल गई और परिष्कृत होने लगी। हचिमुन और ओसिमिन को परिष्कृत करने के पिछले अनुभव के साथ ये पवित्र कंकाल थोड़े समय में उसकी आत्मा के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो जाता है। सहमति देना। एक उंगली के झटके से 4 ऑप्टिमस प्राइम्स के अन्योन दायरे के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में उतरे। एक पल में आकाश को ऊंचा और ऊंचा समर्थन मिला और जमीन को और अधिक धकेल दिया गया। मोटा पिछला कियानिवान क्षेत्र केवल सच्चे अमर की छठी परत की शक्तियों का सामना कर सकता था, और फिर गड़गड़ाहट होगी और क्षेत्र अशांत होगा और इसे सहन नहीं कर सकता। इस समय ये 4 स्तंभों द्वारा समर्थित था और बेहद मजबूत था। असली अमर, स्वर्ण अमर, हेडाओ और यहाँ तक कि संत भी बिना किसी प्रतिबंध के आसानी से जीवित रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, 4 महान पैरों द्वारा 4 ध्रुवों को दबाए जाने के कारण ये संसार यद्यपि अमर संसार जितना अच्छा नहीं है, फिर भी उससे बहुत भिन्न नहीं है। सम्राट का रास्ता, भूमि का रास्ता, जीवन और मृत्यु, समय, विलय। धीमी फुसफुसाहट के साथ सू यिन ने जो दाव समझा था वह कियानियुआन क्षेत्र में मानव संप्रभु के दाव के साथ विलीन हो गया था। जैसे जैसे विलय अधिक से अधिक होता गया, उसकी आभा और शक्ति भी बढ़ती गई जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी। मध्य स्तर 8वें चरण का अंतिम चरण। केवल 10 सांसों में वह 8वें रैंक के शिखर पर पहुंच गया, और वह राजकुमार शियाओशी से कमजोर नहीं था। शरीर में निरंतर प्रवाहित हो रही शुद्ध शक्ति को महसूस करते हुए प्रदर्शित क्षेत्र अधिक स्थिर है। सू यिन की आंखें चमक उठती हैं। इस समय उसके पास पहले से ही 50 जू की शक्ति से कम नहीं थी, जो कि राजकुमार जियाओशे जैसे शक्ति का सम्मान करने वाले प्राचीन जानवर की तुलना में 2 गुनी से अधिक शक्तिशाली थी। इतना बड़ा सुधार करने के लिए आपके लिए एक बड़ा कदम उठाना और चौथे स्तर को दबाना सबसे उपयुक्त है। दूसरा, समझ का मार्ग पूरी तरह से एकीकृत है। बाद में प्रगति के बारे में सोचना इतना आसान नहीं होगा। जानवर के दरबार में लौटते हुए, अपने शरीर में बढ़ती शक्ति को महसूस करते हुए, सू यिन ने अपने दिल में सोचा, दिव्य जानवर एओ इतनी तेजी से प्रगति क्यों कर सकता है? इसका कारण इसकी ताकत का सिर्फ एक पहलू है,
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारों सालों में 36 प्राचीन संतों ने इसे संचित किया है और मानव जाति के अनगिनत योद्धाओं ने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। अपने मांस और खून के साथ उन्होंने कियानयुआन क्षेत्र को सम्राट के मार्ग के साथ एक ऐसे परिपूर्ण सम्मिलन में डाल दिया है जिससे सम्राट के मार्ग और सम्राट के मार्ग के नियमों को एकीकृत करना बहुत आसान है। ये कहा जा सकता है कि मात्र एक दिन में ही अर्धऋषि 8वें क्रम के शिखर पर पहुंच गए। ये संयोग था और अनगिनत संचयों का संचय था। इनके बिना यदि वे नकल करना भी चाहें तो सफल नहीं हो सकते। आसमान से टकराने से मत डरो। इस तरह की ताकत राजकुमार जियोशे का उल्लेख नहीं करना। भले ही आकाश मिलता है, वो अभी भी लड़ सकता है। जाहिर है आकाश, यह आदमी, उसे यह एहसास दिलाता है कि वो बहुत शांत और रणनीतिक है। एक पुराने राक्षस के रूप में जो दसियों हजार वर्षों से जीवित है, उसे बहुत पहले ही ड्रैगन किंग की असली ताकत का पता चल गया होगा। फिर भी अगर वह आने की हिम्मत करता है तो मुझे डर है कि उसके पास बहुत सारे समर्थन और ट्रम्प कार्ड हैं। सबसे अच्छा यही है कि महत्वपूर्ण क्षण तक किसी को ठेस न पहुंचाई जाए। सिर घुमाकर चारों ओर देखा तो पूरा हॉल खाली हो चुका था और वहां कुछ भी नहीं बचा था। यह मार्ग एओ का निवास स्थान है, इसलिए मेरे पास इसका कंकाल है। मुझे नहीं पता कि अन्य मार्गों में क्या है। क्या यह अन्य पवित्र जानवरों का पवित्र कंकाल भी है? 100 जानवरों के महल में एओ को बेहद शक्तिशाली होना चाहिए। हालांकि अन्य पवित्र जानवरों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यदि आप अन्य महलों में प्रवेश कर सकते हैं और रास्ते से खोज कर सकते हैं तो आपकी ताकत, भले ही आप बहुत अधिक सुधार न कर सकें, जीवन शक्ति मोती और सच्चे ड्रैगन लाएंगे। यह असंभव नहीं है कि तलवार, जियाओवू, दहेई और परमानंद के महान दानव राजा सभी मास्टर के दायरे में जमा हो गए हैं। यदि आसपास 5 और विश्व स्वामी हैं, भले ही यह प्राचीन जानवरों के बगीचे से तुलनीय न हो, तो वर्तमान अमर दुनिया शायद नंबर 1 है। वू शेंग, युद्ध संत, यहाँ तक कि कांग कियांग, हुआंगवान से भी डरने की जरूरत नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में 100 जानवरों का महल प्रवेश करने के लिए केवल एक चैनल चुन सकता है। यदि आप दूसरे में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन राजकुमार शियाओशे, क्या उन्हें 1 दर्जन ड्रैगन बुजुर्ग नहीं मिले? बस इसे खोलने के लिए ड्रैगन रक्त प्रेरण का उपयोग करें। चैनल, अपने आप को उस पार ले जाने का कोई तरीका सोचें। शुरुआत में दिल दानव कड़वाहट के समुद्र में आप परी दुनिया में लौटने के लिए टेलीपोर्टेशन का उपयोग कर सकते हैं। जानवर महल का मार्ग, भले ही एक विशेष बाधा हो, दुनिया का नेता शिखर को पार नहीं कर सकता है, लेकिन इस दानव पवित्र भूमि की तुलना में यह अभी भी बहुत खराब है। इसे देखने में भी सक्षम होना चाहिए। 10 अंगुलियों के एक झटके से कुछ ही देर में एक विशेष पैटर्न वाली नक्काशीदार वेदी उसके सामने प्रकट हो गई। यह एक प्रकार का टेलीपोर्टेशन तंत्र है जो सीमाओं के पार यात्रा कर सकता है। बलिदान के लिए ड्रैगन सम्राट का खून और कई खजाने निकालो। थोड़ी देर बाद उसे सचमुच ड्रैगन ऊर्जा का आभास हुआ और फिर 2 स्थानों को पार करते हुए एक अंधेरा मार्ग उभरा। पुकारना। अगले ही पल लोग पहले से ही दूसरे महल में दिखाई दिए और तुरंत एक विशाल ड्रैगन को दूसरे प्राचीन दिव्य जानवर की हड्डियों को परिष्कृत करते हुए देखा। साधना आधार ने भी नियमों को तोड़ दिया और सुधार जारी रखा। यह एक प्राचीन जानवर है, यान की हड्डियां। सु यिन ने इसे पहचान लिया। वाई एक विशालकाय जानवर है जिसकी प्रसिद्धि यूनिकॉर्न और दूसरे जानवरों जैसी ही है। ये शेर जैसा दिखता है और इसमें बहुत ताकत है। यह अपने जीवन काल में ही दायरे के दायरे में भी पहुंच चुका है। हालांकि यह एओ जितना अच्छा नहीं है, लेकिन इसे निश्चित रूप से हीरो माना जाता है। पवित्र कंकाल, जीवन शक्ति मोती की इस जोड़ी को परिष्कृत करना शायद वास्तव में सीमा को पार कर सकता है और एक दुनिया बन सकता है। कोई बकवास नहीं। क्षेत्र गायब हो गया और ड्रैगन बुजुर्ग पलक झपकते ही उसमें समा गया और फिर उसने एक मुक्का मारकर उसे चकनाचूर कर दिया। क्या ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, इसलिए वह ड्रैगन सम्राट के नक्शे कदम पर चला, सीधे मर गया और उसका मांस और खून पूरे आकाश में उड़ गया। पुकारना। जब यह आदमी मर गया तो पोर्टल पुनः प्रकट हुआ और ड्रैगन सम्राट का प्रेत भी प्रकट हुआ जो उसकी शक्ति को खा रहा था। मैंने अनुमान लगाया कि यह बहुत पहले ही हो जाएगा। सुयिन इसे फिर से कैसे कर सकता है? जीवन शक्ति के मोतियों की एक लहर के साथ उसने जियान और ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग की सभी हड्डियों को निकाल लिया। उसी समय ये हल्के से चमक गया और उन्हें शून्य में छिपा दिया। जगह। कोई व्यक्ति इसे सम्राट वृक्ष से ढक रहा है और स्वर्ग का दाव इसका पता नहीं लगा सकता। हालांकि प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह इसका पता नहीं लगा सकता। मुंह। काफी देर तक खोजने के बाद भी जब वह नहीं मिला तो भूत ने गुस्से में दहाड़ लगाई और पोर्टल धीरे धीरे गायब हो गया। जाहिर है वो इस बात से असंतुष्ट था कि उसे जो चर्बी मिली थी वो उससे छीन ली गई। ये जानते हुए कि प्रतिद्वंद्वी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, सुयिन ने कुछ भी नहीं सोचा। इसके बजाय उसने सभी ड्रैगन बुजुर्गों और पवित्र कंकालों को परिष्कृत किया और उन्हें जीवन शक्ति के मोतियों के साथ मिला दिया। इस पवित्र जानवर की हड्डी के जुड़ने से जीवन शक्ति मोती अंततः बेड़ियों को तोड़ दिया और दायरे के दायरे में पदोन्नत किया गया। जल्दी से गड़गड़ाहट से गुजरो।
इस समय जीवन शक्ति मन का आकाश मन का से अधिक मजबूत है, और यदि आप इसे फिर से सामना करते हैं तो यह निश्चित रूप से इसे आसानी से कुचलने में सक्षम होगा। इसे अपनी भौहों के मध्य में वापस खींचते हुए सुयिन ने ड्रैगन रक्त का त्याग जारी रखा, एक बार फिर से एक मार्ग बनाया और दूसरे महल में प्रवेश किया। ये प्राचीन जानवर किन युआन का निवास स्थान है और वही बुजुर्ग शक्ति को भक्षण कर रहा है। इस बार सुयिन ने छिपकर हमला नहीं किया, नहीं उसने उसे सीधे मारा, इसके बजाय उसकी 10 उंगलियां बाहर निकली, उसे सीधे बंद कर दिया और जीवन शक्ति मनका को जीवित ही पकड़ लिया। जब तक ये हत्या या शोधन नहीं करता, ड्रैगन सम्राट को इसका आभास नहीं होना चाहिए। मैंने इसकी कोशिश की और यदि ऐसा हुआ तो पोर्टल फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। पहले पकड़ो, महत्वपूर्ण क्षणों में एक साथ परिष्कृत करो। राहत की सांस लेते हुए सुयिन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और खोज जारी रखी। मजबूत ड्रैगन एक ही नस्ल के हैं, जब तक वे अभी भी प्रकृति में ड्रैगन हैं, वे आसानी से सटीक स्थिति को समझ सकते हैं और अंधेरे मार्ग उसके द्वारा स्थापित किए गए हैं। प्राचीन जानवरों जैसे ज़ूकी, यिंगझाओ, वुझिकी आदि की पवित्र लाशें पाई गई हैं। कुछ को ड्रैगन बुजुर्गों द्वारा परिष्कृत किया गया है और कुछ सफल नहीं हुए हैं। हालांकि एक बार जब वे उससे मिले तो उन्हें दबाने के लिए जीवन शक्ति के मोतियों में एकत्र किया गया। केवल आधे घंटे में तथा उस जानवर के साथ उसने पूरे 8 पवित्र कंकाल ढूंढ निकाले। सबसे कमजोर उनके जीवनकाल के दौरान शासन क्षेत्र के शिखर का साधना आधार था और एओ की तरह मजबूत क्षेत्र स्वामी के शिखर तक पहुंच गया। कैदी गाय, जय जुवान, बियाओडांग, ये पवित्र जानवर जैसा कि अपेक्षित था सभी मर चुके हैं। ड्रैगन ने 9 पुत्रों को जन्म दिया। ये पवित्र जानवर मूल रूप से स्वर्ग भर में मजबूत पुरुष थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय वे सभी कंकाल बन गए और बाद की पीढ़ियों के मजबूत पुरुषों द्वारा परिष्कृत किए गए। अपने दिल में एक आह भरते हुए सुयिन ने खुद को संभालना जारी रखा और उसी समय उसके दिल में एक ठंडक सी उठ गई। ड्रैगन कबीले का प्रत्येक बुजुर्ग पवित्र कंकाल को ढूंढ सकता है और उसे परिष्कृत करने का अवसर प्राप्त कर सकता है, जो ये दर्शाता है कि राजकुमार सभी मार्गों को स्पष्ट रूप से जानता है। ये थोड़ा डरावना है। क्या ऐसा हो सकता है कि इन प्राचीन जानवरों की मृत्यु का संबंध राजकुमार या ड्रैगन सम्राट से था? अन्यथा मेरे सामने जो दृश्य है उसे समझाया नहीं जा सकता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे पक्ष ने उसकी पत्नी की हत्या भी कर दी। इन पवित्र जानवरों ने ड्रैगन सम्राट को दुनिया को शांत करने में मदद की और एक अज्ञात राशि का श्रेय दिया। उन्हें उसी तरह मार दिया गया और उनकी हड्डियों को नहीं छोड़ा गया। किंवदंती के अनुसार ड्रैगन कबीले में अपेक्षा के अनुरूप स्नेह कम है। मेरे मन में भावनाएं उमड़ रही थीं और मैं बिना रुके www.ukanshu.com पढ़ता रहा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी मुझे वह नहीं मिला। या तो ड्रैगन कबीले के बुजुर्गों के पास इतना कुछ बचा है, या दिव्य जानवर के पवित्र कंकाल को परिष्कृत किया गया है और रक्त रेखा बदल गई है और वह अब महसूस करने में सक्षम नहीं है। अगर वह इसे महसूस नहीं कर सकता था तो स्वाभाविक रूप से वह शटल जारी नहीं रख सकता था। सुयिन को महल के मार्ग का अनुसरण करना था और आगे बढ़ना जारी रखना था। अंतरिक्ष विकृत था और वह पहले ही बीस्ट पैलेस छोड़ चुका था। अगले ही पल एक विशाल स्थान प्रकट हुआ और राजकुमार शियाओ शे ठीक सामने खड़ा था। उसका पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। वह भी टूट गया। अपने आप को छिपाते हुए सुयिन ने प्रकट होने का साहस नहीं किया। यद्यपि मैंने जांच करने के लिए दिव्य भावना का उपयोग नहीं किया, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह राजकुमार पहले से ही 8वें रैंक के बंधनों को तोड़ चुका था और वह हुआन क्वान की ताकत के बराबर था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह यहाँ छलांग और सीमा से आगे बढ़ सकता है। स्वामी के आधे हिस्से के रूप में वह स्वाभाविक रूप से बेहतर खजाने चुन सकता है और मजबूत बन सकता है। कोई बात नहीं, सुयिन को इसकी परवाह नहीं थी। ये राजकुमार, भले ही वह हुआंग क्वान के बराबर है, इस समय वो अभी भी लड़ सकता है। इसके अलावा जीवन शक्ति मनका में 6 नियमित ड्रैगन बुजुर्ग हैं। महत्वपूर्ण क्षण में वे सीधे मारते हैं और जारी की गई शक्ति दाहेई, जियोवू, ब्लिस और ट्रू ड्रैगन तलवार को एक ही समय में दायरे के मालिक पर हमला करने के लिए पर्याप्त है। एक बार सफल होने पर जीवन शक्ति के मोतियों 6 विश्व स्वामियों के साथ आकाश को पीछे हटना होगा। हालांकि भले ही उसके पास होलकार था, फिर भी सुयिन ने उसे छुपा लिया और बाहर जाने की चिंता नहीं की। जानवरों का दरबार राजकुमार शियाओ शे का पुराना घोंसला है। कोई नहीं जानता कि कोई और खिलाड़ी हैं या नहीं। इसके अलावा तथाकथित ड्रैगन राजा, बड़ा जानवर राजा, मुझे नहीं पता कि जागना है या नहीं। पक्षी पहले है, दूसरों को करने दें। और परेशान पानी में मछली राजा है। मानव सम्राट वृक्ष पुनः ताइची आरेख में बदल गया, जिसने पूरे शरीर की सांस को कसकर छिपा लिया, उसे बिल्कुल भी प्रकट किए बिना, जबकि मानव शून्य में एक अंतराल में छिपा हुआ था जिसे दिव्य चेतना द्वारा पता लगाना कठिन था। ठीक है, ऐसा करने के बाद सुयिन का दिल द्रवित हो गया और वह मुस्कुराए। अभी वह वास्तव में पास में था और उसने सोंग यू के रास्ते को महसूस किया।
दूसरे शब्दों में, झान शेंग और वू शेंग भी उनके सामने छिपे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों लोग अपने विचारों की तरह छिपकर अपने बदलावों को देखते हैं। जब सब ठीक होता है तो वे कार्रवाई करते हैं, जब सब ठीक नहीं होता तो वे मरने का नाटक करते हैं। इसके बारे में मत सोचो, आकाश और पीला वसंत ज़्यादा दूर नहीं होगा। निश्चित रूप से यह एक पुराना राक्षस है जो हजारों वर्षों से जीवित है, एक मुर्गी चोर से एक अधिक। देखो, क्या तुम्हारे पास अपनी गड़गड़ाहट दूर करने का कोई मौका है? सू यिन की आंखें चमक उठीं। जब ये दोनों लोग आए तो वे एकजुट होने के लिए सहमत हो गए। नतीजतन उन्होंने पलक झपकते ही कैंग कियोंग और हुआन क्वान के साथ संबंध बना लिए और लगभग उसे मार डाला। बिना सबक सिखाए वे इस सांस को कैसे निगल सकते हैं? एक बड़ा मौका ढूंढो और उन्हें बड़ा नुकसान होने दो। अपने दिल में सोचते हुए उसके सामने का स्थान थोड़ी देर के लिए हिल गया और एक एक करके ड्रैगन रेस पावरहाउस उड़ गए। 1 दर्जन से अधिक सिर हैं और उनमें से प्रत्येक विनियमन के स्तर तक पहुंच गया है और कुछ भी चरम पर पहुंच गए हैं। एक ही समय में दिखाई दे रहे हैं। दबंग की आभा, अंतरिक्ष फट गया है और अशांति है। इतने सारे नियम और दायरे होने के कारण वर्तमान अमर क्षेत्र में भी उनका निर्माण करना कठिन है। इस पर रखी गई कोई भी शक्ति स्वर्ग को दबाने के लिए पर्याप्त है। मैंने राजकुमार को देखा है। कई बुजुर्ग बहुत उत्साहित थे और उनकी आंखें उत्साह से लाल थीं। यह वह नहीं था जिसने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया और केवल तीसरे और चौथे रैंक वाले ही शीर्ष पर पहुँचे। वे नियमों को कैसे तोड़ सकते थे और इस तरह की साधना का आधार और ताकत कैसे हासिल कर सकते थे? ठीक है। 1 सप्ताह तक इधर उधर देखते हुए राजकुमार शियाओ शे ने भौहें सिकोड़ी। एओ फैंग कहाँ है? पहले बड़े और दूसरे बड़े के बारे में क्या ख्याल है? वे क्यों नहीं आए? एओ फैंग, ड्रैगन सम्राट का नाम। ड्रैगन कबीले के एक बुजुर्ग ने कहा, हम नहीं जानते, हो सकता है कि यह प्राचीन जानवर का पवित्र कंकाल हो जिसे परिष्कृत नहीं किया गया है। राजकुमार शियाओ शे ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ड्रैगन सम्राट, महान बुजुर्ग, दूसरे बुजुर्ग और अन्य लोगों के पास सबसे शुद्ध रक्तरेखाएं और उच्चतम साधना आधार है। जिन गुफाओं को चुनने में उन्होंने मदद की वे सभी 8वें चरण के क्षेत्र के पवित्र कंकालों के साथ हैं और उद्देश्य उन्हें मजबूत बनाना है। नतीजा सब खत्म। क्या हुआ? उसकी उंगली के एक झटके से खून की एक बूंद प्रकट हुई और वह क्षण भर में जलने लगी तथा पीली रोशनी में बदल गई। बहुत सारा कचरा। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मैंने पहले से ही पता लगाने के लिए छोड़ दिया कि क्या ड्रैगन सम्राट और अन्य जीवित हैं या मर चुके हैं। अभी की गणना के अनुसार वे पहले से ही मर चुके हैं और कोई मैल नहीं बचा है। ये सब देखकर सभी बुजुर्ग दंग रह गए और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। ये ड्रैगन सम्राट है जो उनसे अधिक शक्तिशाली है, बस ऐसे ही मरोगे तो मरोगे, ये जानते हुए कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। राजकुमार शियाओ शे ने उलझने की कोशिश नहीं की, बल्कि हाथ मिलाया और जलती हुई आंखों से देखा। दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ताकत को बेहतर बनाने में मदद करना बिना कीमत के नहीं है। एक दूसरे की ओर देखते हुए बुजुर्गों ने एक साथ सिर झुकाया। हम राजकुमार के लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार हैं और इसमें संकोच नहीं करेंगे। कोआ, राजकुमार शियाओ शे ने सिर हिलाया। मुझे आपको आग और पानी से गुजरने की ज़रूरत नहीं है, बस सभी साधना आधार को छोड़ दें और इसे इस कुएं में डाल दें। कुआं। सभी ने थोड़ी हैरानी से देखा और जियाओशी के पीछे हवा में एक कुआं लटका हुआ देखा। वहां केवल एक क्रिस्टल बेस था जो एक अष्टकोणीय आकार में था और गपशप आरेख कुछ हद तक समान थे। उन्हें एक नज़र में नहीं देखा जा सकता था और उन्हें नहीं पता था कि वे कितने गहरे थे। अच्छा है। उसी समय उसे राहत मिली और बुजुर्गों ने मन ही मन खुशी मनाई। मुझे डर है कि दूसरा पक्ष उनसे कुछ ऐसा करने के लिए कहेगा जो वे पूरा नहीं कर सकते। जहां तक इस बात का सवाल है, उनके शरीर में शक्ति पवित्र कंकाल को परिष्कृत करने से आती है और कुछ को मुक्त करना कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, शुरू करो, बस करो। उनका वादा देखकर राजकुमार शियाओ शे बहुत संतुष्ट हुआ। उसने अपनी कलाई घुमाई और उसकी हथेली में एक मछली पकड़ने वाली छड़ी दिखाई दी। हल्के से झटके से एक पतला धागा सीधे कुएं में फैल गया। ये पतला धागा बहुत ही अजीब है, आधा लाल और आधा हरा, जैसे 2 अलग अलग गुणों वाले रेशम के धागे एक साथ मिल गए हों, जिनमें अंतरिक्ष को चीरने वाली एक तेज सांस है। शून्य में छिपी हुई सू यिन को अचानक झटका लगा। ये 2 मछली पकड़ने की रेखाएं 2 पूर्ण रास्ते होनी चाहिए और मछली पकड़ने की छड़ी नियमित वातावरण का जादुई हथियार है। रास्ता ही रेखा है, नियम ही ध्रुव है, इसमें क्या पकड़ना है? संदेहास्पद रूप से कुछ देर बाद राजकुमार शियाओ शे की चिंतित आवाज सुनाई दी, शक्ति पैदा करो। 1 दर्जन से अधिक ड्रैगन बुजुर्गों ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और अपनी स्वयं की साधना कौशल का प्रदर्शन किया। धमाका। हिंसक शियान युआन बाहर निकला। कई शासित क्षेत्र की शक्तिशाली शक्तियों ने एक ही समय में गोली चलाई और ज्वार लगातार लहर के बाद लहर के रूप में कुएं में गिरता रहा। नियम क्षेत्र की शक्ति, भले ही यह अब सू यिन के लिए कुछ भी नहीं है, उसने प्राचीन पौराणिक जानवरों की हड्डियों को परिष्कृत किया है। इन ड्रैगन बुजुर्गों में अद्भुत लड़ाई शक्ति है।
इस समय वे एक साथ हमला करेंगे और ताकत एक साथ इकट्ठा होगी, भले ही वे ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग हों। उसे थोड़ा गुप्त रूप से आश्चर्य हुआ। भिक्षु कभी कभी मात्रा गुणवत्ता के अंतर की भरपाई कर सकती है। ऐसा लग रहा था जैसे करोड़ों करोड़ों आस्थावानों ने जीवन शक्ति की माला पहन ली हो, उनकी सारी शक्ति एकत्रित हो गई हो, यहाँ तक कि आकाश भी प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये शक्तियां जब गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो तुरंत ही मार्ग द्वारा बनाई गई पतली रेखाओं में समा गईं तथा लाल मार्ग से होते हुए गहरे कुएं तक फैल गईं। इसमें अधिक समय नहीं लगा, किसी प्रकार के आदान प्रदान और प्रतिस्थापन की तरह हरी रेखा पर एक पतनशील और पुरानी शक्ति बहकर आई और कई बुजुर्गों के शरीर में प्रवेश कर गई। जल्द ही इन बुजुर्गों के बाल काले से भूरे और फिर पूरी तरह से सफ़ेद हो गए, साथ ही उनकी त्वचा ढीली हो गई और चेहरे पर उम्र के धब्बे उग आए। महामहिम शरीर में परिवर्तन महसूस करते ही बुजुर्गों की पुतलियां सिकुड़ गईं और वे डर से कांपने लगे। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि शरीर में जीवन शक्ति लगातार कम होती जा रही है। अपनी ताकत बनाए रखना जारी रखो, बाधित नहीं किया जा सकता, आश्वस्त रहो, अंत के बाद मैं तुम्हें ठीक होने में मदद करूंगा। राजकुमार जियाओशे ने कहा, हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं एक दूसरे पर विश्वास करता हूँ या नहीं, मैं अभी भी डरता हूँ। हालांकि कई बुजुर्ग तनाव और काम से भरे हुए हैं, फिर भी उन्होंने अपने दांत पीसकर जोर दिया। शक्ति लाल रेखा के साथ साथ गुजरी और क्षेत ऊर्जा हरी रेखा से वापस लौटी, मानो उसने एक निश्चित चक्र पूरा कर लिया हो और ऐसा लग रहा था जैसे वह एक निश्चित स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण कर रही हो। मैं समझता हूँ, सुयिन की आंखें सिकुड़ गईं, मुझे पहले भी लगा था कि कुछ गड़बड़ है। ये कहना कि राजकुमार जियोशे को प्राचीन जानवर के बगीचे में सभी की शक्ति को एकीकृत करने की आवश्यकता है, इतने सारे पवित्र कंकाल, सीधे कुचल और विकीर्ण शक्ति इन बुजुर्गों, ड्रैगन सम्राटों, खुद और दूसरों से अधिक नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्हें शक्ति का नामो निशान भी नहीं मिला। लंबे समय तक परेशानी झेलने के बाद उन्हें शक्ति की नहीं बल्कि ऊर्जा की जरूरत थी। वह जीवन शक्ति जो इस युग में जीवित है, प्राचीन काल में रहने वाला प्राचीन पशु उद्यान, स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षयों के साथ इतिहास की लंबी नदी में गायब हो गया है। आमतौर पर एक लाश की तरह ये केवल क्षयकारी अतीत में छिपा हो सकता है, वर्तमान में पैर रखने में असमर्थ है। यदि आप वापस लौटना चाहते हैं तो आपके पास ये युग होना चाहिए। छाप काम करती है। इसलिए ड्रैगन सम्राट, बुजुर्ग, यहाँ तक कि आकाश स्वयं वह आदि इस तरह की जीवन शक्ति की कुंजी बन गए हैं। राजकुमार शियाओशे ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। बेशक अगर ताकत बहुत कमजोर है तो प्रभाव निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। इसने ड्रैगन कबीले के कई बुजुर्गों को लाया और उन्हें दिव्य जानवर की पवित्र लाश को परिष्कृत करने में मदद की। इसका उद्देश्य इसे तेजी से सुधारना और अधिक बढ़ती जीवन शक्ति को जारी करना है। जहां तक उन प्राचीन पवित्र जानवरों की बात है, हालांकि उनकी साधना का आधार बहुत ऊंचा है और पवित्र कंकाल भी बहुत शक्तिशाली हैं, वे भी इतिहास में लुप्त हो गए हैं। वे पुराने युग की शक्ति से संबंधित हैं। नए युग के लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे पुराने युग के लोगों को वापस नहीं ला सकते। राजकुमार शियाओशे के पूरी तरह से ठीक होने से पहले वह यान लुओ, गोल्डन क्रो और अन्य को मारने और उनकी शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम था। यह अब कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, लेकिन उम्र लड़ रही है। सु यिन ने आह भरी। वो और वू शेंग और झान शेंग दाओ विवाद से संबंधित हैं, साथ ही कैन क्यूओंग और अन्य भी, लेकिन ड्रैगन सम्राट समय के बीच टकराव के बराबर है, एक व्यक्ति नहीं। एक बार जब ड्रैगन किंग वास्तव में पर्याप्त जीवन शक्ति निगल लेगा और वर्तमान में लौट आएगा तो संभवतः पूरी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। क्योंकि मानव जाति इस युग का नायक है, अगर प्राचीन लोग पूरी तरह से वापस लौटना चाहते हैं तो उन्हें स्थान जीतने का एक तरीका खोजना होगा। गड़गड़ाहट, जीवन शक्ति के निरंतर उछाल के साथ पूरा पशु उद्यान हिल गया और कुएं से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्तिशाली जादुई हथियार था और इसे तुरंत पकड़ लिया गया, और ऐसा लग रहा था कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति था जो किसी भी समय जाग जाएगा। खैर, कुएं में जो चीजें हैं, एक बार हम जाग गए तो निश्चित रूप से हमारा शिकार किया जाएगा। सु यिनक्वान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अब उसे आखिरकार पता चल गया कि राजकुमार शियाओशे को उनके आने का इंतजार क्यों करना पड़ा और फिर जानबूझकर जानवरों के दरबार में जाने का रास्ता क्यों दिखाया। जाहिर है, वह इन शक्तिशाली पुरुषों की जीवन शक्ति और शक्ति का उपयोग करके इस जादुई हथियार को जबरन खोलना चाहता था और ड्रैगन किंग को फिर से जीवित करना चाहता था। और अब ये लगभग पूरा हो गया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि कुएं की तलहटी में क्या है, लेकिन इस शक्ति को देखते हुए एक बार जब मैं जाग जाऊंगा, भले ही मैं बहुत प्रगति कर लूं, वो इसे ले जाने में सक्षम नहीं हो सकता है। रुकना होगा। अभी अभी इस तरह की चीजें बहुत खतरनाक होती हैं और जीवित लक्ष्य बनने के लिए जल्दबाजी करना उचित नहीं है। राजकुमार, मैं अब और नहीं रुक सकती। इसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति जोर से चिल्लाया। नहीं टिक सकते तो मर जाओ। एक चमकती निगाह से राजकुमार शियाओशे ने उसके पंजे काट दिए। टकराना,
बुजुर्ग ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। एक चीख के साथ मांस के अनगिनत टुकड़ों में फट गया और उसके शरीर में जोरदार शक्ति लुढ़क गई और पतली रेखा के साथ नीचे बह गई। एक पल में कुआं और भी अधिक गंभीर रूप से हिल गया। राजकुमार, उसे हत्या करते देख बाकी सभी बुजुर्ग कांप उठे। बकवास मत करो, अगर मरना नहीं है तो जल्दी से मर जाओ, कोई फायदा नहीं है, मैं तुमसे क्या करवाना चाहता हूँ। राजकुमार शियाओ शे ने ठंडी सांस ली, सीमा को मुक्त कर दिया और आसपास के सभी क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। जब तक वह भागने की हिम्मत करता तब तक वह अनिवार्य रूप से हिंसा का शिकार होता। हाँ, आप बड़े लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इस क्षण तक उन्हें यह पता नहीं था कि दूसरे पक्ष की नज़र में वे आदिवासी नहीं थे बल्कि औजार थे। यही समय है, ये देखते हुए कि राजकुमार शियाओ शे और कई बुजुर्गों ने लोगों को अपने रिश्तेदारों को धोखा देने के लिए मजबूर किया था, ये कार्रवाई करने का सबसे अच्छा समय था। सुयिन की भौहें हिल गईं और एक बल चुपचाप उस स्थान पर उड़ गया जहां मार्शल संत और युद्ध संत छिपे थे। धीरे से वार करें। बहुत खूब। उन्होंने जो स्थान छिपाया था वो तुरंत हिल गया। शून्य छिपना पूरे शरीर की सांस को एक साथ संघनित करके एक गोल प्रकाश बिंदु बनाना है। इसे प्राप्त करने के लिए एक पूर्ण संतुलन की आवश्यकता होती है। हालांकि सुयिन द्वारा जारी की गई शक्ति बड़ी नहीं है, लेकिन यह आसानी से इस संतुलन को तोड़ सकती है। बस थोड़ी देर के लिए उन दोनों की सांस बाहर निकल गई और वे इसे फिर से छिपा नहीं सके। कौन? दो सांसों की उपस्थिति को महसूस करते हुए जियोशी की अभिव्यक्ति बदल गई, उसके पंजे फट गए, अंतरिक्ष ढह गया और दो आकृतियां बाहर निकल गईं। यह वू शेंग और झान शेंग है। इस समय दोनों लोगों का साधना आधार स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत अधिक परिष्कृत है, लेकिन वे अभी भी 8वें स्थान के शिखर पर हैं और टूट नहीं पाए हैं। जाहिर है, उन्हें जो लाभ प्राप्त हुए वे ड्रैगन राजकुमार से कहीं कमतर थे और सुयिन से तो और भी बदतर थे। हाँ, बस तुम्हारे आने का इंतजार करो, तुम यहाँ हो तो यहीं रहो। मुझे लंबे समय से अंदाजा था कि ये दोनों ही हैं। हैरान होने के बजाय राजकुमार शियाओ शे उत्साहित था, उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी मोटी पूंछ ऊपर उठ गई। उसने 100 जानवरों के महल से लाभ उठाया, 8वीं रैंक की चोटी को पार कर गया और उसकी ताकत मार्शल ऋषि और युद्ध ऋषि से अधिक मजबूत थी। उसकी पूंछ के बह जाने से अंतरिक्ष और समय सभी लोहे के हल से कट गए, हवा की लहर की तरह दोनों तरफ लुढ़क गए। आइए हम राजकुमार की शानदार चालों का फिर से अनुभव करें। ये जानते हुए कि यह पता चल गया है, बचना असंभव था। वू शेंग और झान शेंग सभी के चेहरे पर उदासी थी और वे केवल हिम्मत जुटाकर वहां पहुंचे। अब तक उन्हें पता नहीं चला कि वे इसे अच्छी तरह से क्यों छिपाते हैं, संतुलन कैसे टूट जाता है। मैं मूलतः चाहता था कि यह अंधेरे में छिपा रहे और मछुआरे को लाभ हो, लेकिन अब यह बेहतर है। यह एक सिकाडा बन गया है और प्रार्थना करने वाला मेंटिस चारों ओर है, इसे घूर रहा है। बहरहाल, किसी भी स्थिति में आइए पहले इस लहर से गुजरें। धमाका। जैसे ही वू शेंग ने गोली चलाई, उसने एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट साधना आधार दिखाया और उसकी शक्तिशाली शक्ति लुढ़क कर गिर गई, जैसे टूटते हुए तारे और आकाश से गिरते बादल। बादलों को बारिश की हथेली पर पलटना। युद्ध संत ने भी कोई कमजोरी नहीं दिखाई। युद्ध का मैदान प्रदर्शित, आकाश में हत्या, पागल हत्या का इरादा, मन पर आक्रमण किया। लोगों की आंखें लाल थीं और वे सही गलत में अंतर नहीं कर सकते थे। मानव जाति के सबसे शक्तिशाली मनुष्यों के रूप में ये दो लोग आकाश से थोड़ा ईर्ष्या करते हैं। एक शरीर, एक आत्मा, एक यांग और एक यिन, शक्तिशाली और अतुलनीय। और एक पल में उन्होंने वो शक्ति प्रदर्शित की जो विश्व स्वामी के शिखर को पार कर गई। इतना खराब भी नहीं। अपनी आंखें मूंदकर राजकुमार शियाओ शे की पूंछ पर सुनहरे शल्क थे। वह शिकार कर रहा था और हाँफ रहा था और बादलों और बारिश के ताड़ के पेड़ों और युद्ध के मैदान में जा घुसा। वू शेंग और झान शेंग एक ही समय में सुस्त महसूस कर रहे थे, बार बार पीछे हट रहे थे। उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, सदमे से भरी हुई। आप किस प्रकार की शक्ति हैं? प्रतिद्वंद्वी का हमला पहले से बिल्कुल अलग था और जब दोनों ने सेनाएं मिलाई तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। तुम्हें पता है, उसने अभी तक पनलोंगजू का उपयोग नहीं किया है। एक बार उपयोग करने पर यह निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। जो तुम्हें मार सकता है वही सर्वोत्तम शक्ति है। राजकुमार जियोशे ने ठंडी मुस्कान दी और दूसरा खुर का पंजा हवा में लुढ़क गया और युद्ध के दौरान मार्शल ऋषि और युद्ध ऋषि द्वारा जारी की गई शक्ति और जीवन शक्ति भी मछली पकड़ने की रेखा से बह गई और कुएं के तल में बह गई। एक क्षण में कुएं में उत्सर्जित ऊर्जा और भी अधिक बढ़ गई तथा पूरा स्थान थोड़ा अस्थिर हो गया तथा किसी भी समय ढह सकता था। क्या तुम हमारा जीवन खा रहे हो? प्रतिक्रिया देते हुए वू शेंग ने भी अपनी आंखें सिकोड़ लीं। राजकुमार शियाओ शे के मुंह का कोना ऊपर उठा। अन्यथा, क्या आपको लगता है कि मुझे पता है कि जब आप 100 जानवरों के महल को छोड़ेंगे तो आप यहाँ होंगे और मैं इस लॉकिंग आंगन को सक्रिय करने के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ? आंगन को बंद कर दो। युद्ध ऋषि ने भौहें सिकोड़ी। आपको जानने की जरूरत नहीं है जब तक आप अपनी जीवटता और ताकत का योगदान देते हैं।
धमाका। राजकुमार शियाओ शे ने अपना मुंह खोला और पान लोंगजू हवा में उछल पड़ा। इस समय स्तंभ भी सुनहरे प्रकाश के साथ दायरे के दायरे में पहुंच गया, और जब ये दिखाई दिया तो इसने लोगों को शून्य को कुचलने और सब कुछ चकनाचूर करने का भ्रम दिया। 100 जानवरों के महल में प्रवेश करते हुए न केवल वह सफलतापूर्वक अंदर घुस गया, बल्कि यह जादुई हथियार एक निश्चित जानवर के पवित्र कंकाल के साथ विलीन हो गया, जिससे वो अधिक शक्तिशाली और कम शक्तिशाली हो गया। किंगलोंग यान्युएदाओ, ये जानते हुए कि यह अब कैंगजुओ नहीं था, वू शेंग चिल्लाया और एक लंबा चाकू भरा। एक पल में आकाश में एक अर्धचंद्राकार चांद दिखाई दिया, उसके बाद एक नीला ड्रैगन सीटी बजाता हुआ दिखाई दिया। किंवदंती है कि प्राचीन काल के शुरुआती दिनों में 9 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन स्वर्ग और पृथ्वी का शासक नहीं था, न ही 4 महान जानवर थे। वे एजियो ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और जुवानवू थे, लेकिन बाद में एजियो ड्रैगन और व्हाइट टाइगर विलुप्त हो गए। उसका सबसे शक्तिशाली जादुई हथियार एजियो ड्रैगन की हड्डियों पर आधारित था, जिसे यान्यू के एक राउंड के साथ जोड़ा गया था, और यह रियल मास्टर रियल्म तक भी पहुंच गया। एक हिंसक वार के साथ चाप के आकार की ब्लेड लाइट नीचे गिर गई। टकराना। लंबा चाकू और गेंद आपस में टकराए और अंतरिक्ष ढह गया और एक विशाल ब्लैक होल बन गया। वुशेंग ने जवाबी झटके की ताकत महसूस की और दर्जनों मील पीछे हट गया। राजकुमार शियाओशी अभी भी गतिहीन था। हमले से निकली शक्ति एक बार फिर गहरे कुएं में एकत्र हो गई। कुएं के मुख से आने वाली रोशनी तेज हो गई। पहले इसमें कुछ क्षय हुआ था, लेकिन इस समय ये समय के साथ सामान्य हो गया है और कभी भी विलीन हो जाएगा। तुम ताकत भरते रहो। क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? अब भागने में समय मत लगाओ। वू शेंग को एजियो ड्रैगन यान्यू तलवार प्रदर्शित करते हुए देखकर, हालांकि युद्ध संत ने कोई कदम नहीं उठाया, वह निष्क्रिय नहीं था, जोर से चिल्लाया और एक भयावह आवाज के साथ ये तुरंत कई ड्रैगन बुजुर्गों के कानों तक फैल गया। फिलहाल इस लॉक आंगन को खुलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका इन बड़ों को रोकना है। योद्धा से न लड़ना सबसे अच्छी रणनीति है, और उसे भ्रमित करने और आत्मसमर्पण के लिए राजी करने के लिए उसके शब्द वे तरीके हैं जिनमें वो सबसे अच्छी है। हाँ, मैं मरना नहीं चाहता था। इस समय मैं ये सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 1 दर्जन से अधिक ड्रैगन बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और उसी समय ताकत डालना बंद कर दिया और सभी पीछे हट गए। राजकुमार जियो शे वू शेंग द्वारा उलझा हुआ था। यह उनके भागने का सबसे अच्छा समय है, अन्यथा एक बार चूक जाने पर वास्तव में कोई मौका नहीं होगा। जाना चाहते हो? क्या तुम्हें सचमुच लगा था कि तुम जा रहे हो? झान शेंग के उद्देश्य को देखकर राजकुमार शियाओ शे के पंजे फिर से आगे आ गए और उसकी उंगलियों से खून की 10 से अधिक बूंदें निकल आईं। उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया है और वह हवा में उछल पड़ा। धमाका, 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 धमाका। जो बुजुर्ग अभी जीवित थे वे भी पीले पड़ गए और वे अपने शरीर की ताकत को नियंत्रित नहीं कर सके और उसी समय फट पड़े। एक क्षण में ही आकाश में खून की वर्षा होने लगी। इन लोगों की जिंदगी और मौत दरअसल सुबह सुबह उसके अपने हाथों में कैद हो गई थी। यह हास्यास्पद है कि संबंधित व्यक्ति को मरने तक लगा कि राजकुमार शियाओ शे ड्रैगन कबीले का उद्धार करता है। उसे वापस ले आओ और ड्रैगन जाति फिर से स्वर्ग में सरपट दौड़ेगी, लेकिन परिणामस्वरूप ड्रैगन सम्राट और सभी बचे हुए बुजुर्ग मारे गए, एक भी नहीं बचा।